देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दिव्यं वर्धमानं स्वेदमे सनः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानस्वस्तये इति ऋग्वेदीयं प्रथमम् अग्निसूक्तम्। धन्यवाद शिल्पा। अब मैं अधिक समय न लेते हुए हमारे इस सत्र के अध्यक्ष, सह अध्यक्ष एवं मुख्य अतिथि का वाचिक स्वागत करती हूँ। आप वैदिक ज्ञान एवं परंपरा से, उसकी प्रभा से इस तल को ज्योति से परिपूर्ण कर रहे हैं और आप ही की अध्यक्षता एवं इस संगोष्ठी में आपकी गरिमामयी उपस्थिति हमारे प्रतिभागियों को भी निश्चित रूप से प्रेरित करेगी। मैं सत्र का प्रारंभ करती हूँ। शोध पत्र वाचन हेतु सर्वप्रथम सुनीति आर्ष विद्यामणि। प्रत्येक प्रतिभागी से विनम्र निवेदन है कि समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए आप अपने मौलिक निष्कर्ष को ही यहाँ पर प्रस्तुत करें। अपना शोध पत्र का शीर्षक एवं अपने शोध पत्र का उपसंहार यहाँ पर प्रस्तुत करें और कृपया आप इस समय का ध्यान रखेंगे तो इस कार्यक्रम की हम समय पर संपूर्ति कर पाएंगे। सुनीति आर्ष विद्यामणि। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। इस सत्र के संवाहक सम्मान्य अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर जगमोहन जी एवं सहाध्यक्ष अन्य विद्वज्जन एवं सभी अन्य मेरे समक्ष उपस्थित बंधुजन, मेरे इस शोध संगोष्ठी का विषय है युवा शक्ति के प्रेरणा स्रोत महर्षि दयानंद। मैं अन्य किसी भी बात को ना करते हुए आपके समक्ष अपने महर्षि दयानंद के प्रति युवा शक्ति के लिए किए गए कार्यों की ही किंचित यहाँ पर बात रखूँगी। जैसा कि कहते हैं, विक्रमी संवत 19वीं शती के धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण के पुरोधा के रूप में हमें एक ही आकृति दृष्टिगत होती है, ऋषिवर दयानंद सरस्वती। यही नाम अत्यंत सम्मान, श्रद्धा एवं पूज्य भाव से लिया जाता है। यथा समस्त गिरियों में हिमालय सर्वोन्नत है, तथा महर्षि प्रवर समस्त महापुरुषों में अपने व्यक्तित्व, कर्तृत्व एवं वैशिष्ट्य से सर्वोन्नत हैं। महर्षि इस समस्त युग के महान तत्ववेत्ता, समाज सुधारक, दार्शनिक, दूरदृष्टा, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, वेद प्रेमी, प्रकृति प्रेमी, देशभक्त और इन्हीं सब गुणों के कारण महर्षि समस्त युवा शक्ति के पथ प्रदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत आज भी बने हुए हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने ही सर्वप्रथम युवाओं के समक्ष सत्य की खोज, अंधविश्वासों, कुरीतियों का विरोध तथा तार्किक विचारों को अपनाने का मार्ग प्रशस्त किया। गुरुकुल प्रणाली द्वारा राष्ट्रभक्त, देश प्रेमी, चरित्रवान युवाओं के निर्माण का लक्ष्य दिया। महर्षि ने भाग्यवाद का विरोध करते हुए पुरुषार्थ और आत्मनिर्भरता पर बल दिया। जातिवाद, मूर्ति पूजा और विभिन्न मतों का सत्यार्थ प्रकाश करके समाज सुधार किया। भारत से हजारों मील दूर रोमारोला फ्रांस की धरती पर बैठा लेखक जब रामकृष्ण परमहंस की जीवनी लिखने लगा तो उसने वह ऋषि दयानंद पर ही 25 पृष्ठ लिख गया। इस विषय में उपलब्ध सामग्री के आधार पर ही उसने महर्षि दयानंद के कार्यों का विश्लेषण किया है। यद्यपि यह पूर्णतः निर्दोष नहीं है, तथापि ऋषि दयानंद और आर्य समाज को जानबूझकर पीछे धकेलने वाले भारतीय लेखकों की तंद्रा भंग करने में अवश्य सहायक होगा। एक स्थान पर वे लिखते हैं, वस्तुतः भारतीय राष्ट्रीय चेतना के पुनर्जन्म और जागरण में जो इस समय 1930 ईस्वी में अपने पूर्ण यौवन में देख पड़ रही है, सबसे प्रबल प्रेरणा दयानंद से ही प्राप्त हुई है। तो हम स्वयं बाध्य हो जाते हैं कि मात्र युवा शक्ति के ही नहीं, अपितु भारत देश के यौवन में भी मुख्य बिंदु
महर्षि दयानंद ही हैं। देशवासियों के स्वाभिमान को जगाने के लिए ऋषि दयानंद लिखते हैं, यह निश्चय है कि जितनी विद्या और मत भूगोल में फैले हैं वे सब आर्यावर्त देश से ही प्रचारित हुए हैं। रोमा रोला ने तो यहाँ भी लिखा है कि दयानंद ने भारत के निष्प्राण शरीर में अपना अदम्य उत्साह, अपना दृढ़ निश्चयात्मक संकल्प और सिंह जैसा रक्त भर के उससे सजीव किया और उसके शब्द वीरोचित शक्ति के साथ गूंज गए। महर्षि के चिंतन से संबंधित एक घटनाक्रम यहाँ बताना गलत नहीं होगा। एक बार अगस्त 1877 में अमृतसर के कमिश्नर एच परिकिंस साहब ने महर्षि से प्रश्न पूछा कि आप किस प्रकार का मत बढ़ाना चाहते हैं। इसका प्रत्युत्तर महर्षि इस प्रकार देते हैं, हम केवल यह चाहते हैं कि सब लोग पवित्र वेद की आज्ञा पालन करें और केवल निराकार अद्वितीय परमेश्वर की पूजा और उपासना करें, शुभ गुणों का ग्रहण करें और अशुभों को त्याग दें। महर्षि का यह आदर्श रूप जीवन वेद मंत्र के अनुकूल ही तो है। ऋग्वेदीय मंत्र है, क्रंद दशपो नयमानो रुवत गौरंतर्दूतो नरोदसी चरद्वाग। तात्पर्य यही है कि प्रभु के संदेश को सुनते हुए उसके अनुसार ही हम कार्यों में तत्पर हों तथा वैदिक कार्यों से विरोध में हम तर्क वितर्क न करते रहें। महर्षि युवा पीढ़ी के आहार व्यवहार विचार को देखते हुए संस्कृत वाक्य प्रबोध में लिखते हैं, बाल्यावस्थायां विवाह कृतोतः सदा दुःखितौ वर्तेते द्युत समाप्यौ नैव सेवनीयौ यो मद्यपोऽस्ति तस्य बुद्धिः कुतो न ह्रसेत्। महर्षि व्यवहार भानु की समाप्ति पर युवाओं को स्वर्णिम धारा में जोड़ते हुए लिखते हैं, जो मनुष्य विद्या कम भी जानता हो परंतु पूर्वोक्त दुष्ट व्यवहारों को छोड़कर धार्मिक होके खाने पीने बोलने सुनने बैठने उठने लेने देने आदि व्यवहार सत्य से युक्त यथा योग्य करता है, वह कभी भी दुख को प्राप्त नहीं होता। महर्षि स्वातंत्र्य हेतु युवाओं देशवासियों हेतु स्पष्ट संदेश देते हैं कि कई बार जोश से भी महान कार्य सिद्ध हो जाते हैं, परंतु उत्तेजना की विशेषता यह है कि वह दूध के उबाल के समान प्रायः चुपके से बैठ जाया करता है और उसमें भय भी होता है। अतः हमें विचार करके कार्य करने चाहिए। कृण्वन्तो विश्वमार्यम आह्वान ही युवाओं की कर्मशीलता की प्रेरणा है। वास्तव में महर्षि दयानंद युवा पीढ़ी को साहस, आत्मबल और कर्तव्य पालन रूपी अनमोल रत्न दिए हैं। महर्षि समाज सुधारक ही नहीं अपितु युग प्रवर्तन के महती स्रोत हैं। यही कारण है कि भारतीय युवा शक्ति के आज भी महर्षि प्रवर अमिट प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। यह अत्यंत संक्षेप में महर्षि के कृत कार्यों का बहुत ही संक्षेप है, परंतु यदि महर्षि के कार्यों का चिंतन किया जाए तो वह कितना भी कर लें, क्योंकि महर्षि की जो 3 पुस्तकें हैं, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, संस्कार विधि, वह हमेशा युवाओं के प्रेरणा स्रोत बनेंगे और बने रहेंगे। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद सुनीति जी। सभी प्रतिभागी इसको जानते ही हैं कि कार्यक्रम को सफल बनाने का दायित्व केवल संयोजन समिति का ही नहीं प्रतिभागियों का भी है, इसलिए आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया अपना मौलिक निष्कर्ष ही यहाँ पर उपस्थित करें। हम समय की मर्यादा का ध्यान रखें। अभी हमने सुनीति जी को सुना, इसके आगे मैं 3 नाम एक ही क्रम में बोल रही हूँ ताकि अगले प्रतिभागी तैयार रहें। अभी चिरंजीत सरकार जी उपस्थित हों अपने शोध पत्र वाचन के लिए। चिरंजीत सरकार, इसके पश्चात रजनीश कुमार शास्त्री जी तैयार रहें। रजनीश कुमार शास्त्री जी, डॉक्टर सरिता जी, सभी से पुनः अनुरोध है कि संक्षेप में अपना मौलिक निष्कर्ष ही प्रस्तुत करें। हमारे अध्यक्ष इत्यादि विद्वज्जन सुधीजन हैं, वे आपकी 2 पंक्तियों से भी आपका सम्यक मूल्यांकन करेंगे। मंचस्थ गुरुवर वृंद, सामने उपस्थित विद्वज्जन गुरुवर वृंद, सबको सादर प्रणाम। मेरा विषय है अथर्ववेद में नैतिक शिक्षा। यद्यपि अथर्ववेद में नैतिक शिक्षाओं का भंडार है, तो उसमें से बस कुछ ही उस संकेत मात्र मैंने इस शोध पत्र में प्रस्तुत किया है। वेदों में अर्वाचीन वेद अथर्ववेद है। संभवतः यही कारण है यह वेद अल्पबुद्धि वालों के लिए वरदान स्वरूप है, क्योंकि इसमें भौतिक तत्वों की प्रधानता है जो अल्पबुद्धि वालों के लिए समझना अत्यंत सरल हो जाता है।
यह वेद भौतिक ज्ञान के माध्यम से पाठक को अध्यात्म की ओर ले जाता है, इसलिए यह एक सोपान स्वरूप भी है। इस वेद में मनुष्य जीवन को सुव्यवस्थित करने का, साधारण मनुष्य से महान बनने का, इंसान बनने का, आत्मोन्नति का मार्ग बताया गया है। इसमें बहुत से ऐसे नैतिक शिक्षा है जिसे धारण करने पर सचमुच हर एक मनुष्य आत्मोन्नति की शिखर पर पहुंचेगा। उन्हीं नैतिक शिक्षाओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत शोध पत्रों के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। पति पत्नी संबंध। अथर्ववेद में पति पत्नी में मधुर संबंध रखते हुए प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का उपदेश दिया गया है और कहा गया है कि स्त्री जिस किसी पुरुष से विवाह करे उसे यज्ञ की हवि के समान ही पुष्टिकारक पदार्थों से हृष्ट पुष्ट करे और साथ ही स्वयं भी शक्ति संपन्न बने। और भी कहते हैं कि पति पत्नी को एक दूसरे से छिपाकर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे संबंध बिगड़ जाता है, संदेह और भ्रम उत्पन्न होता है। सत्य का अनुगमन। कहते कि परस्पर वार्तालाप में सदैव सत्य वचनों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सत्य ही व्यक्ति के आत्मोन्नति का एकमात्र सहायक होता है। मैत्री भाव। इसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति को परस्पर मैत्री भाव में रहना चाहिए, मित्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि यही राष्ट्रोन्नति की कुंजी है। जैसे कि ऋग्वेद में भी कहा जाता है संगच्छध्वम संवदध्वम। पुत्र के साथ व्यवहार। पुत्र के साथ माता पिता का व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस पर भी अथर्ववेद कहता है कि माता पिता का संरक्षण अमृत तुल्य होता है, इसलिए पुत्र के साथ सदैव मधुर व्यवहार करना चाहिए। क्रोध विनाशक होता है, इसलिए क्रोध की निंदा करते हुए इसे सदैव परित्यज्य बताया गया है। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए इसमें निर्देश दिया गया है। कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य के पालन से मृत्यु पर भी विजय प्राप्त किया जाता है। जैसे उदाहरण मिलता है कि देवों ने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अमरत्व को प्राप्त कर लिया। उसके बाद दान कर्म के बारे में भी बताया गया है। कहते हैं कि 100 हाथों से अर्थ कमाना चाहिए और 1000 हाथों से दान पुण्य कमाना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। हाँ, इस प्रकार उपरिक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि अथर्ववेद में प्रतिपादित नैतिक शिक्षा मानव जीवन के लिए वरदान स्वरूप है, जिसे अपने जीवन में धारण करने से साधारण मनुष्य भी समाज में महान बन सकता है, ज्ञानी धर्मात्मा भी बन सकता है। अतः वर्तमान समय के हर एक व्यक्ति को चाहिए कि अथर्ववेद का अध्ययन करे और नैतिक शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करे, तो निश्चित रूप से हर एक समाज में, हर एक मोहल्ले में, गांव में, शहर में वेदज्ञ पुरुष, सज्जन पुरुष मिलेगा, जो सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना से ओतप्रोत होगा। धन्यवाद। रजनीश कुमार शास्त्री जी। चिरंजीत सरकार जी का धन्यवाद। पुनः मैं निवेदन कर रही हूं कि कृपया अपने शोध पत्र को संक्षिप्ततम रूप में प्रस्तुत करें। रजनीश कुमार शास्त्री जी के बाद में शिवानी राय उपस्थित हैं। हाँ, इसके पश्चात डॉक्टर सरिता जी तैयार रहें। ओ, आज का मेरा विषय है, शोध विषय है महर्षि दयानंद सरस्वती का राष्ट्रीय चिंतन। महर्षि दयानंद सरस्वती का राष्ट्रीय चिंतन भारतीय समाज के सुधार, एकता और स्वतंत्रता के लिए समर्पित था। उनका उद्देश्य भारत को एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना था, जिसमें भारतीय संस्कृति, वेदों और सनातन धर्म की महिमा स्थापित हो। दयानंद सरस्वती ने भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों को दूर करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और एक समर्पित राष्ट्रवादी चिंतक के रूप में कार्य किया। अनेकों कार्य हैं। दयानंद के समय में दयानंद कालीन राष्ट्रीय आंदोलन हुए। वेद शब्द में राष्ट्र को किस प्रकार प्रतिपादित किया गया है, रामायण और महाभारत काल में राष्ट्र की क्या अवधारणा रही, हमारे धर्म की क्या परिस्थितियां रहीं, इस प्रकार सार संक्षेप में बताते हुए मैं संक्षिप्त में भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक एकता, महर्षि दयानंद ने हमेशा भारतीय समाज की सांस्कृतिक एकता की आवश्यकता पर जोर दिया।
उनका मानना था कि भारतीय समाज को वेदों के आधार पर एकजुट किया जा सकता है, क्योंकि वेद ही हमारे जीवन का सर्वोत्तम मार्गदर्शन करने वाले हैं। उनके अनुसार यदि भारतीय समाज वेदों के प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था को पुनः स्थापित कर ले तो सामाजिक एकता और राष्ट्र की समृद्धि संभव है। राष्ट्रीय जागरूकता और स्वाधीनता। महर्षि दयानंद ने भारतीयों को अपनी अस्मिता का एहसास कराते हुए ब्रिटिश शासन के खिलाफ जागरूक किया, सामाजिक सुधार और कुरीतियों का उन्मूलन किया और अंत में महर्षि दयानंद सरस्वती का राष्ट्रीय चिंतन एक व्यापक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता था, जिसमें सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय एकता, शिक्षा और संस्कृति का पुनर्निर्माण शामिल था। उन्होंने भारतीय समाज को जागरूक किया कि वेदों और धर्म के प्रति सम्मान, सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन और शिक्षा से ही भारत को एक महान और शक्तिशाली राष्ट्र बनाया जा सकता है। उनका यह चिंतन आज भी भारतीय समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इत्यु। धन्यवाद रजनीश जी। हम सभी के बुद्धि और हृदयों को सनाथित करने के लिए हमारे मध्य में हमारी सम्मानित अतिथि के रूप में प्रोफेसर कमला भारद्वाज जी, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग की मणि रूपा आज हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं इसी क्रम में शिवानी राय को शोध पत्र वाचन के लिए निमंत्रित कर रही हूँ। इसके आगे डॉक्टर सरिता, दिव्य किरण आर्या और शिल्पा त्रिपाठी तैयार रहें। कृपया सभी संक्षेप में अपना मौलिक निष्कर्ष ही वाचन करें। सर्वेभ्यो नमो नमः। मेरा नाम शिवानी राय है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की शोधक छात्रा हूँ। मेरा शोध पत्र का विषय है स्वामी दयानंद सरस्वती और बाल शिक्षा। भारत की संस्कृति में शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति का साधन नहीं, वरन आत्मोन्नति, चरित्र निर्माण और समाज सेवा का माध्यम रहा है। वैदिक युग में शिक्षा का आदर्श वाक्य था विद्याया अमृतम विष्णुते, अर्थात विद्या के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति। 19वीं शताब्दी में जब भारतीय शिक्षा प्रणाली पाश्चात्य प्रभाव में अपने नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों से दूर जा रही थी, तब स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों के आलोक में शिक्षा की पुनर्परिभाषा की। उनके दृष्टिकोण, उनका यह शिक्षा का उद्देश्य था मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाना। स्वामी दयानंद का यह दृष्टिकोण संस्कृत ग्रंथ व्यवहार भानु, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य, भूमिका जैसे वैदिक ग्रंथों की शिक्षा शास्त्रीय भावना से गहराई से जुड़ा हुआ है। हम आधुनिक संदर्भ में दयानंद की शिक्षा दृष्टि को देखें तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने शिक्षा को 3 स्तरों में बांटा। शारीरिक शिक्षा, जो कि श्रम, स्वास्थ्य और अनुशासन विकास से संबंधित है। मानसिक शिक्षा, जो कि तर्क, विवेक और विज्ञान की दृष्टि से संबंधित है। नैतिक शिक्षा, जो सत्य, संयम और कर्तव्य बोध के संस्कार से संबंधित है। आज भारत की नई शिक्षा नीति जिससे हम संबंधित कर सकते हैं उनके दृष्टिकोण को, NEP 2020 में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, फाउंडेशनल लिटरेसी और मल्टीलिंगुअल अप्रोच के जो सिद्धांत अपनाए गए वे स्वामी दयानंद की शिक्षा दृष्टि से गहराई से प्रेरित हैं। नई शिक्षा नीति के उद्देश्य निसंदेह स्वामी दयानंद के विचारों से प्रेरित हैं। 34 वर्षों के दीर्घ अंतराल के पश्चात आई नई शिक्षा नीति के मुख्य उद्देश्यों में से एक है भारतीय होने में गर्व पैदा करना। समय की संक्षिप्तता को देखते हुए हम निष्कर्षता कह सकते हैं कि महर्षि दयानंद जी कहते थे कि स्वतंत्रता के पश्चात भी यदि हम अपने जड़ों को छोड़ दें स्वतंत्रता का कोई मूल्य रह ही नहीं जाएगा। उनके दूरदर्शी सोच ने यह भाप लिया था कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी अवश्य रूपेण अपने मूल से दूर हो जाएगी। उन्होंने विदेशी आचरण का कभी घोर विरोध तो नहीं किया, परंतु उनका कहना था कि भाई आप किसी विद्या के ग्रहण करने के लिए जाओ, परंतु अपने अच्छे प्रथाओं को मत छोड़ो। स्वामी जी चाहते थे कि प्रत्येक बालक मूल्यपरक शिक्षा ग्रहण करे और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे। उनके अनुसार शिक्षा का मापदंड परीक्षा नहीं बल्कि संस्कार होना चाहिए। उनके अनुसार शिक्षा का परम उद्देश्य था मानव को देवत्व की ओर ले जाना और यही भारतीय बाल शिक्षा का शाश्वत सत्य है। धन्यवाद। शिवानी जी का हार्दिक धन्यवाद। डॉक्टर सरिता जी से निवेदन है, इसके पश्चात दिव्य किरण आर्या, शिल्पा त्रिपाठी, डॉक्टर मिथिलेश गंगवार जी तैयार रहे। डॉक्टर सरिता। मंचासीन विद्वतगण, यहाँ सभा में उपस्थित बहुत ही कम व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहे हैं
और जो ये शोध पत्र वाचन हो रहा है, मुझे खेद के साथ आपको ये कहना पड़ रहा है कि संपूर्ण समय नहीं है, अपितु बहुत कम समय में यदि कुछ कहना है तो अंग्रेज़ी में मेरा ये शोध पत्र था, परंतु आज जो यहाँ बैठे हुए व्यक्ति हैं बहुत गिने चुने संस्कृत से हैं, हिंदी से हैं, अंग्रेज़ी से मुझे कम प्रोफेसर दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे हिंदी में ही अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान भाषा का मोहताज नहीं होता और जिस भाषा में हम अपनी बात को समझा पाएँ वही भाषा सर्वोत्तम होती है। और हिंदी का स्थान तो निसंदेह अंग्रेज़ी हमारे देश में आज नहीं ले सकती है। 14 सितंबर 1949 को हमारी राजभाषा घोषित किया गया हिंदी को, तो अंग्रेज़ी की सहायक प्राध्यापक होने के बावजूद मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ हिंदी में। हम जब यहाँ पर सुन रहे हैं, बहुत सारे विद्वज्जन बहुत अच्छी तरीके से बहुत कम समय में अपनी बात रख के गए और हमें जो सामने मंच पर दिखाई दे रहा है 150 वर्ष आर्य समाज को पूरे हुए हैं और ये आर्य महासम्मेलन है। तो सर्वप्रथम, क्योंकि आर्य समाज के ही वातावरण में, उसी माहौल में मेरा बचपन मैं पली बढ़ी हूँ, तो महर्षि दयानंद सरस्वती के लिए सर्वप्रथम मैं यही कहूँगी कि जंजीरों से जकड़े देश को राह दिखाई थी तूने, जंजीरों से जकड़े देश को राह दिखाई थी तूने, जिसको न काल भी बुझा सके वह क्षमा जलाई थी तूने, घनघोर तिमिर के आंगन में तू बीज उषा के बोता था, आवाज लगाई थी तूने जब सारा भारत सोता था। तो ये व्यक्तित्व और ये कृतित्व था महर्षि दयानंद सरस्वती का, जिनके कृतित्व की वजह से ही हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और 150 वर्ष आर्य समाज के मना रहे हैं, आर्य महासम्मेलन। और क्योंकि बहुत कम समय दिया गया है, मेरा शोध पत्र वेद, उपनिषद और वेदांत से लेकर आज के इस वातावरण में जो संपूर्ण मानवता है, जो संपूर्ण विश्व है, उनको हमारा देश और हमारी जो ज्ञान परंपरा है वो किस तरीके से राह दिखा सकती है, और उसको ऋग्वेद में कहे गए इन 3 वाक्यों से ही हम सार गर्भित तरीके से समझ सकते हैं। जब हम कहते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सद्गमय और मृत्योर माँ अमृतम गमय, और हम सब उस अंधेरे से प्रकाश की ओर, बुराई से अच्छाई की ओर, और उस जो नश्वर है हमारा शरीर, उससे अमरत्व की ओर यानी मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए अग्रसर हों। और कृणवंतो विश्व मार्यम का आर्य समाज का जो नारा है उसको सही मायने में सफल करके दिखाएं। अंत में अपनी ही लिखी हुई एक कविता के द्वारा, क्योंकि समय कम है तो कविता कम समय लेती है, मैं अपनी एक कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि जीवन के जिस अर्थ को तुम वर्षों से ढूंढ रहे हो, जीवन के जिस अर्थ को तुम वर्षों से ढूंढ रहे हो, दुकानों में, मकानों में, तुम्हारे ही बनाए हुए ईश्वर के कई ठिकानों में, वह अर्थ तुम्हारे शब्दों में ही, वह अर्थ तुम्हारे शब्दों में ही रचता है और बसता है। अर्थ है बारिश की बूंदें, शब्द और अर्थ उन्हीं से बरसता है। भ्रम है भांति भांति के, अलग अलग भाषाओं में समझने की कोशिश कर रहे हैं। भ्रम है भांति भांति के रहस्य अर्थ की भाषा का, भ्रम है भांति भांति के रहस्य अर्थ की भाषा का, अर्थ सकल परिणाम है मन की सतत अभिलाषा का। नहीं फूटती कोपल भी पतझड़ के मुरझाने तक, अर्थ नहीं मिल सकते हैं शब्दों के भरमाने तक। आत्मबोध ही शब्द के मानक को पढ़ सकता है। आत्मबोध, खुद को समझना, स्वयं को समझना, आत्मबोध ही शब्द के मानक को पढ़ सकता है। अर्थ है मानव मन का द्वंद्व, शब्द सृष्टि का करता है। यदि निमंत्रण मिले तुम्हें शब्द के सही स्वरूप का, तो पल भर की ना देरी हो, बस अपने अंदर डूब जा, बस अपने अंदर डूब जा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सरिता जी। देखिए, शोध संगोष्ठी में भी हमें कवि समवाय का लाभ मिल गया है। कवि समवाय अलग से,
आयोजित किया गया है, तो आप अपनी कविताएं वहां प्रस्तुत कर सकते हैं। डॉक्टर सरिता जी का धन्यवाद। दिव्य किरण आर्या, इसके पश्चात शिल्पा त्रिपाठी, डॉक्टर मिथिलेश गंगवार जी, डॉक्टर सवितुर प्रकाश जी तैयार हैं। ओम। सर्वप्रथम उस परमपिता परमेश्वर को मेरा नमस्कार तथा ऋषि देव दयानंद को मेरा नमस्कार, जिनके अथक प्रयास से मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। अनंतर समस्त पारिषद्य, मैं दिव्य किरण आर्या, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी की शोधक छात्रा। मेरा विषय है वेदार्थ में वेदांग की भूमिका। जैसे कि हम महर्षि दयानंद कृत ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका अनुसार वेद शब्द का विग्रह देखते हैं। विदन्ति जानन्ति विद्यन्ते भवन्ति विन्दन्ति विन्दन्ते लभन्ते विचारयन्ति सर्वे मनुष्याः सर्वाः सत्य विद्यायैर्येषु वासा वेद। इसी प्रकार ऋग्वेद के ज्ञान सूक्त में हम मंत्र देखते हैं। ओम बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रम यत्प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासित प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाभिः। अर्थात सृष्टि के आरंभ में ऋषियों के अंतः ज्ञान गुहा में निहित समस्त विश्व के पदार्थ मात्र का नामधेय रूप जिस पवित्र ज्ञान का प्रथम प्रकाश हुआ, जिस ज्ञान के माध्यम से हम पुरुषार्थ चतुष्टय को समझते हैं, वही वेद है। इसके अनंतर हम वेदार्थ के लिए वेदांग की ओर चलते हैं आगे। वेदांग वेद मंत्रों के गूढ़ और यथार्थ ज्ञान को जानने समझने के लिए जिन सहायक वेदांग की आवश्यकता होती है, जिन सहायक ग्रंथों की आवश्यकता होती है, उन्हें वेदांग कहते हैं, जिसमें है छंद, व्याकरण, निरुक्त आदि। जो कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार श्लोक है, उसे मैं उद्धृत करती हूँ। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर निरुक्तं श्रोत्रम् उच्यते शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। मैं सभी वेदांग की बहुत अच्छे से व्याख्या अभी नहीं कर पाऊंगी समय के अनुसार, इसलिए मैं मुख्य का कर रही हूँ। जैसे कि हम निरुक्त में देखते हैं, और निरुक्त को आचार्य यास्क व्याकरण का पूरक मानते हुए कहते तदिदम विद्यास्थानम व्याकरणस्य कार्थ्यम स्वार्थ साधकम च। और ये वेदार्थ जो है, उसको अगर हमें वेदार्थ को जानना है, तो इनके दुरूह अर्थों को अगर जानना है, तो उसके लिए हमें इन वेदांगों की आवश्यकता होती है। स्थाणुरयम भारहारा किला भूदधित्य वेदम न विजानाति योर्थम योर्थज्य इत सकलम भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञान विधूत पापमा। अर्थात जो वेद को पढ़ता है किंतु उसके अर्थ को नहीं जानता है, समझता है, तो मानिए वह गधे के समान केवल भार को ढोने वाला है। और उसी के आगे कहते यद गृहीतम अविज्ञातम निगदे नैव शब्द्यते अनग्नाविव शुष्कैधो न तज्ज्वलति करहिचित। अर्थात ये ऐसे ही है जैसे सूखे जो राख है उसमें हम लकड़ी रख दें, किंतु यदि अग्नि से प्रज्वलित न करें तो वो जल नहीं सकता है। ऐसी ही वेदार्थ ज्ञान के द्वारा ही हमारा जो ज्ञान है वेद, वह पूर्ण सफल होता है। और इसी के साथ साथ जो हम शिक्षा ग्रंथ है, उस शिक्षा को देखते हैं जो कि नासिका के समान माना गया है। और इसी में आचार्य सायण कहते हैं स्वर वर्णाद्युच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षा। और जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं तो महाभाष्य में हम इसका बहुत सुंदर उदाहरण देखते हैं। दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराघात। इसमें इंद्र शत्रु वर्धस्व, यहाँ पर दो पद हैं, इंद्र और शत्रु, और यहाँ दो समास है, एक बहुव्रीहि है, एक तत्पुरुष है। और इस केवल स्वर मात्र की त्रुटि के कारण ही उनका क्या हो जाता है, हार हो जाती है और वृत्र मारा जाता है, इंद्र जीत जाता है। बस मैं अत्यंत संक्षेप में समय को देखते हुए अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, इतना शब्द कहकर। इस प्रकार वेदार्थ ज्ञान में सभी वेदांगों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। धन्यवाद। संयोजन समिति अपने मानस में इस बात में दृढ़ है कि आप सभी ने अपना अधिक समय, अधिक बुद्धि और अधिक श्रम लगाकर यह शोध पत्र लिखा है। तथापि यह हमारी मर्यादा होगी कि हम इसका संक्षेप में वाचन करें। इसके पश्चात शिल्पा त्रिपाठी।
हरि ओं वन्दे गुरुपरम्परां। मम शोधशीर्षकः वर्तते प्रातिशाख्योपवर्णितध्वनिविज्ञानं। ध्वनिविज्ञानस्य अध्ययनस्य आरम्भः प्राचीनकाले एव प्रारभत। विश्वस्य सर्वप्राचीनभाषात्वेन उपलभ्यमाना वैदिकभाषा स्वयमेव तथ्यमिदं प्रमाणयति यत् प्राचीनयुगे ध्वनिसम्बन्धी अध्ययनं स्वीये उच्चशिखरे राजमानम् आसीत्। ऋक्संहितायां नैके मन्त्राः एवं विधाः प्राप्यन्ते। दशमं मण्डलं तु अनया दृष्ट्या स्वीयम् अप्रतिमं महत्त्वं स्थापयति। दधामि ते द्युमतिं वाचमासन् इत्यत्र वाचः अधिष्ठानम् आसन् इति प्रोक्तम्। आसन् पदस्य अर्थः व्याख्याकारैः मुखम् आस्यम् इति कृतम्। एवमेव उच्चारणविधिप्रसङ्गे उच्यते सक्तुमिवतितौ न। चत्वारि वाचः अवयवाः उक्ताः। चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः। उत्पत्तिप्रक्रियायाः अत्यन्तं वैज्ञानिकं विवेचनं प्राप्नोति। तत्र उच्यते उदीयर्ति वाचं। ध्वनिस्वरवर्णसम्बन्धी विविधाः विषयाः प्रसङ्गाः मैत्रायणीसंहितायां, काठकसंहितायां, शतपथब्राह्मणे, ऐतरेय आरण्यके मन्त्रेषु दृश्यते। यथा पृथिव्याः रूपं स्पर्शाः, अन्तरिक्षस्य ऊष्माणो दिवः, स्वरा अग्नेः रूपं स्पर्शवायोरूष्माणः, आदित्यस्य स्वराः। ऋग्वेदस्य रूपं स्पर्शाः, यजुर्वेदस्य ऊष्मणः, सामवेदस्य स्वराः चक्षुषो रूपं स्पर्शाः, श्रोत्रस्य ऊष्माणो मनसः स्वराः, प्राणस्य रूपं स्पर्शाः, अपानस्य ऊष्माणो व्यानस्य स्वराः। एवं आरण्यकेषु उपनिषत्सु शिक्षाप्रातिशाख्येषु विविधाः मन्त्राः सूत्राणि च वर्तन्ते। प्रातिशाख्यानां सर्वोपरि लक्ष्यं वर्तते मूलपाठस्य सुरक्षा स्यात्। स्वचरणस्य शाखायाः बाह्यस्वरूपरक्षणाय प्रातिशाख्येषु नैकानि विधानानि विधत्ते। एते ग्रन्थाः स्वोच्चारणपरम्परासम्बद्धनियमविवेचनैः सह अन्यशाखानां नियमान् अपि वर्णयति। धन्यवादाः। नमस्कारः। शिल्पा त्रिपाठी जी का धन्यवाद। डॉक्टर मिथिलेश गंगवार जी, इसके पश्चात डॉक्टर सवितुर प्रकाश गंगवार जी तैयार हैं। धन्यवाद मैम। आदरणीय श्रद्धेय मंचस्थ विद्वज्जन, सभागार में उपस्थित अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन में पधारे समस्त आगंतुक जनों को सादर प्रणाम। मैं मिथिलेश गंगवार, दयानंद गर्ल्स पीजी कॉलेज कानपुर से। मेरा शोध पत्र का विषय है महर्षि दयानंद सरस्वती का सामाजिक योगदान। समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए मैं केवल निष्कर्ष को पढ़ूंगी। स्वामी दयानंद जैसे ओजस्वी व्यक्तित्व वाले महापुरुष ने न केवल तत्कालीन समाज को ही प्रभावित किया, वरन भावी पीढ़ी पर भी अपना प्रभाव डाला। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में उनकी हिमायत, जन्म पे आधारित जाति प्रथा की भर्त्सना, स्वदेशी की वकालत, छुआछूत की निंदा ऐसी बातें हैं जिन्हें सर्वत्र स्वीकार कर लिया गया। इन सब का श्रेय स्वामी दयानंद जी को जाता है। उनके प्रगतिशील दृष्टिकोण से पता चलता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती भारतीय पुनर्जागरण के पुरोधा हैं। देश को नवजीवन प्रदान करने की प्रक्रिया को महान व्यक्तियों के माध्यम से प्रभावित किया। भारतीय पुनर्जागरण के नायकों ने मानवीय मूल्यों तथा प्राचीन भारतीय मनीषियों की आध्यात्मिकता को बहुत महत्व दिया है। आरंभ में वर्ण व्यवस्था योग्यता और कर्म के आधार पर चलती थी, परंतु बाद में ये विकृत हो गई। ब्राह्मण जो संत, दार्शनिक और समाज को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नेता हुआ करते थे, वही समाज पर अत्याचार करने वाले बन गए। इस विषय में स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं, वर्ण व्यवस्था जन्म पर नहीं कर्म पर आधारित होनी चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर स्वामी दयानंद को आधुनिक भारत का निर्माता मानते थे। उन्होंने लिखा है, मैं स्वामी दयानंद को अपनी आदरपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो आधुनिक भारत के महान निर्माता हैं। विभिन्न विश्वासों और प्रथाओं के जो हमारे देश के अधःपतन के दिनों की घनी झाड़ झंकार थी, आपने बीच के साधन ऐसा निकाला जिस पर चलते हुए हिंदू ईश्वर में आस्था रखते हुए मानवता की सेवा करते हुए तर्क संगत एवं सरल जीवन व्यतीत कर सकें। सत्य के प्रति सुस्पष्ट दृष्टि और संकल्प में साहस के साथ उन्होंने प्रचार किया, हमारे आत्मसम्मान के लिए और मन को जगाने का काम किया, जिससे भारतीय जनमानस आधुनिक युग को प्रगतिशील भावना के साथ सामंजस्य का प्रयास कर सके और साथ ही भारत के उस भाव भूतकाल से पूरी तरह से संपर्क में रहे जिसमें आध्यात्मिक उपलब्धि की अलौकिक कांति से उसके विचार और कर्म की पूर्ण स्वतंत्रता की अपनी अभिव्यक्ति हो। धन्यवाद।
धन्यवाद मैम का। मैम ने अत्यंत संक्षेप में अपना उपसंहार प्रस्तुत किया। इसके पश्चात मैं एक घोषणा करती हूँ। हम सभी के लिए यह अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि हमारे इस शोध संगोष्ठी के सत्र के मध्य डॉक्टर सौरभ जी, दिल्ली विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के आचार्य एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के डिप्यूटी प्रॉक्टर, अपने विशिष्ट व्याख्यान के लिए उपस्थित हैं। हम अभी एक शोध पत्र वाचन के पश्चात उनका विशिष्ट व्याख्यान संक्षेप में सुनेंगे। डॉक्टर सवितुर प्रकाश गंगवार जी। धन्यवाद जी। मंच पर उपस्थित विद्वज्जन और सभी श्रोतागण, संस्कृत अनुयायी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर सवितुर प्रकाश गंगवार, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, डीएवी कॉलेज कानपुर से आया हूँ। मेरे शोध पत्र का विषय है संस्कृत एवं हिंदी भाषा के पोषक स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती नव भारत के निर्माता, राष्ट्रीयता के उन्नायक, समाज सुधारक, आर्य समाज के संस्थापक, सर्वतोमुखी प्रतिभा संपन्न वक्ता, आज आर्य वैचारिक क्रांति के उद्भावक, संस्कृत एवं हिंदी भाषा के पोषक, सिद्ध योग ऋषि, विवेकपूर्ण व तार्किक सर्वोत्कृष्ट वैदिक विद्वान थे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हिंदी और संस्कृत भाषाओं में जितना विशाल साहित्य का सृजन ऋषि दयानंद ने किया, उतना अन्य विद्वान या साहित्यकार ने नहीं किया। स्वयं गुजराती और संस्कृत भाषा के विद्वान होते हुए भी उन्होंने हिंदी भाषा को अपने भावों व विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया था। गहन अंधकार में सोए भारत को जगाने के लिए और पराधीनता की जड़ता को दूर करने के लिए उन्होंने हिंदी को अपनाया। 48 वर्ष की अवस्था में मात्र 10 वर्ष के अल्पकाल में स्वामी जी ने वह काम कर दिखाया जो बड़े से बड़ा हिंदी भाषी भी ना कर सका। सत्यार्थ प्रकाश आदि ऋषि दयानंद की सभी कृतियों ने हिंदी गद्य में गंभीर विषयों के विवेचन की पद्धति प्रारंभ की तथा रोचक एवं विनोदात्मक शैलियों का विकास किया। समाज में व्याप्त कुप्रथाओं कुरीतियों के सर्वनाश के लिए स्वामी जी तथा उनका आर्य समाज सदैव प्रयत्नशील रहा। सामाजिक क्षेत्र में स्मरणीय योगदान के अलावा हिंदी भाषा को समृद्ध प्रसिद्ध बनाने का श्रेय भी स्वामी जी को ही जाता है। हिंदी को राष्ट्रभाषा का रूप देने वाले वे प्रथम पुरुष थे। उन्होंने हिंदी को आर्य भाषा की संज्ञा दी। वे हिंदी साहित्य के निर्माता और कट्टर समर्थक थे। पंजाब, उत्तर भारत तथा समस्त भारत में हिंदी की इतनी अच्छी स्थिति केवल स्वामी जी के द्वारा ही संभव हुई। मुंशी प्रेमचंद जी ने हिंदी के उत्कर्ष के लिए आर्य समाज तथा स्वामी जी का आभार प्रकट करते हुए कहा है कि आर्य समाज ने हमारी भाषा के साथ जो उपकार किया उसका सबसे उज्जवल प्रमाण यह कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश लिखा और उस वक्त लिखा जब उसकी इतनी चर्चा न थी। उनकी बारी की नज़र ने देख लिया था कि अगर जनता में प्रकाश ले जाना है तो उसके लिए हिंदी भाषा ही अकेला साधन है। इस प्रकार द्रष्टव्य है। संस्कृत के कुछ बातें मैं नहीं बता पाया, समय कम है। मैं आपकी बात को और समाज को और आपके आदेश का पालन करते हुए संस्कृत एवं हिंदी साहित्य के अनेक ग्रंथ स्वामी जी की प्रेरणा से लिखे गए व नित्य लिखे जा रहे हैं। आज स्वामी जी का कृतित्व और व्यक्तित्व मात्र संस्कृत और हिंदी ही नहीं बल्कि अनेक भाषाओं में शोध का विषय बना हुआ है और अनेक शोध किए जा रहे हैं। ये सब संस्कृत और हिंदी भाषा के लिए उनका अविस्मरणीय योगदान है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सवितुर प्रकाश जी का। उन्होंने अत्यल्प समय में अपना विषय प्रस्तुत किया। इसके पश्चात मैं विशिष्ट व्याख्यान के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के आचार्य एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के डेप्यूटी प्रॉक्टर डॉक्टर सौरभ जी से विनम्र निवेदन करती हूँ। उनका विषय है महानामन के बोधगया अभिलेख में मुखरित गुरु शिष्य परंपरा की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समीक्षा। आदरणीय आचार्य जी का वाचिक स्वागत एवं अभिनंदन। ओम बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आज आर्य महासम्मेलन के इस सत्र में मंचस्थ
उपस्थित प्रोफेसर कमला भारद्वाज मैम, मेरे अभिन्न मित्र डॉक्टर जगमोहन जी, डॉक्टर प्रशांत जी, साथ ही मंच संचालिका की भूमिका निभा रही हैं ऐसी प्रज्ञा जी, निकुंज जी, एक महत्वपूर्ण विषय पर एक सीमित समय के अंदर आप सभी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं और धन्यवाद करता हूं आयोजन समिति का कि मुझे यह मंच दिया गया। मेरे शोध का, मेरे इस व्याख्यान का जो विषय है वह बोध गया भारत के आध्यात्मिक उन्नति का एक केंद्र, वहाँ से संबंधित एक प्राचीन अभिलेख से है। इसे हम महानामन का बोध गया अभिलेख, और इस अभिलेख में मुखरित गुरु शिष्य परंपरा और इसकी वर्तमान संदर्भों में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी समीक्षा, ऐसे मेरे इस अभिलेख का ये विषय, ये शीर्षक है। महानामन के बोध गया अभिलेख के में मुखरित गुरु शिष्य परंपरा की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समीक्षा। बहुत सीमित शब्दों में अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। वर्तमान काल में अगर महर्षि दयानंद और भगवान बुद्ध को हम देखें तो बड़ी समानता दोनों में नजर आती है। दोनों ने ही अपने जीवन में विभिन्न गतिरोधों का सामना किया, विभिन्न प्रतिवादों का सामना किया। वो व्यक्तिगत भी थे, वैचारिक भी थे, लेकिन इसके बाद भी राग और मोह से मुक्त होकर दोनों ने अपने अपने कालखंड में राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन किया, मानव की आध्यात्मिक उन्नति में हेतु उसको प्रेरित किया। ऐसा ही मेरे इस शोध पत्र का जो विषय है उसकी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समीक्षा, क्योंकि मुझे ऐसा बताया गया कि विकसित भारत के लक्ष्य को लेके आर्यजन क्या सोच रहे हैं, उसकी एक संगोष्ठी है। तो मैंने अपने पत्र में बस इतना ही लिखा कि इस आजकल के समय में जिस तरीके से हम देख रहे हैं गुरु शिष्य के जो संबंध हैं वो कुछ नई परिभाषाएं गढ़ रहे हैं। आदरणीय मंच का ध्यान वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय और देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में घटी कुछ प्रमुख घटनाओं पर आकृष्ट कराना चाहता हूं, जहां ध्यान में आता है कि एक बार फिर से आर्यजनों को इन गुरु शिष्य संबंधों को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है। मैं इस शोध पत्र के माध्यम से उन सभी बिंदुओं को दोबारा से स्पर्श कर रहा हूं। मैं ये बताना चाहता हूं इस शोध पत्र के माध्यम से आदरणीय मैम कि किस प्रकार से पास्ट के इनलाइटमेंट को फ्यूचर के साल्वेशन की तरफ लेकर के चलना है। विकसित भारत का अभियान जो 2047 तक का हमारा लक्ष्य है, इस गुरु शिष्य के संबंध हमारी प्राचीन मूल्यों पर किस प्रकार से आधारित है। चाहे हम देशभक्ति की भावना की बात करें, यह अभिलेख हमें बताता है कि लोकतंत्र पर आस्था किस प्रकार से रखनी है। भाषाई और जातीय संकीर्णता से समाज बहुत अधिक वर्तमान समय में पीड़ित है, इसको कैसे दूर करना है। प्रेम, सहिष्णुता, समता, बंधुत्व, दया, समानता, ऐसे कई बिंदु, और इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कंटेक्स्ट में भारत के किस प्रकार संबंध अपने निकटवर्ती राष्ट्रों के साथ में थे, यह अभिलेख इस विषय में भी बताता है। आने वाले समय में यह महत्वपूर्ण होगा कि जब हम चाहते हैं कि भारत विकसित बने और उसमें हमारा भी योगदान हो, तो अपने पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध किस प्रकार के रहेंगे। तो ऐसे बहुत से बिंदुओं के साथ को ध्यान में रख करके उसकी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, इस अभिलेख में वर्णित तथ्यों की मैंने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनको तौलने की कोशिश की है। और मुझे उम्मीद है कि इस सम्मेलन की जो प्रोसीडिंग्स, जो जर्नल इत्यादि निकलेंगे, तो वहाँ इस पत्र को प्रकाशित होने का मौका मिलेगा, तो आप उसको और विस्तार से जान पाएंगे। और आने वाले समय में जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हैं, शोधार्थी हैं, वो इस दिशा में कुछ और भी सोच पाएंगे, इसको चर्चा का विषय बनाएंगे और
हम गुरु शिष्य के संबंधों को इस जो घर से बाहर निकलने के बाद जिस प्रकार से एक माता पिता जैसा संबंध बनता है, उसको फिर से वो गौरव दे पाएंगे जिसकी कल्पना भगवान बुद्ध ने की थी, महर्षि दयानंद सरस्वती ने की थी। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय आचार्य जी का हार्दिक धन्यवाद। उन्होंने हमें पुरातात्विक स्रोत से कैसे हम अपने अतीत के भव्यता को भविष्य में उच्च शिखरों पर पहुंचाएं, इसलिए एक स्रोत संकेत सूत्र शैली में प्रतिपादित किए। पुनः मैं शोध संगोष्ठी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अनंतर वंदना शुक्ला जी, इसके पश्चात महक अग्रवाल, साक्षी पवार, सुरुचि आर्ष विद्यामणि, आप सभी तैयार रहें। वंदना शुक्ला जी, शोध पत्र वाचन हेतु। Namo Namah. Good afternoon, respected dignitaries and everyone present here. The topic for my presentation is contribution of Swami Dayanand Saraswati in the education of women. So Swami Dayanand Saraswati, the great Indian scholar and a social reformer, the founder of Arya Samaj, dedicated his efforts to eradicate the social evils that plagued women, making women's liberation an integral part of his agenda. Swami Dayanand's renowned work, Satyarth Prakash, which explains the unique principle, was published in 1875 with a revised and expanded edition appearing. His main motto was, "Back to the Vedas." The Vedas contains proofs of women education on Gargi, Maitri, etc. and others, who were highly educated women who solved the doubts of great sages and seers. He talked about the Vedic equality. He reinterpreted the ancient Vedic scriptures to assert that they sanctioned equal rights to education for everyone, irrespective of their gender. He talked about the fundamental right of education. He believed that education was a fundamental human rights. And the Arya Samaj, which founded in 1875, it became the main vehicle for implementing his vision, like establishment of girls' school, gurukuls for girls, championing social reform, etc. Lala Devi Raj guided girls' education based on the principles set by Swami Dayanand. The curriculum at the Kanya Pathshala included basic subjects plus sewing, embroidery, drawing, cooking, music, poetry, games, arithmetic, etc. He firmly asserted like boys who acquire perfect knowledge and good training by observing the vow of chastity, and when of age marry maidens and youthful educated equal to them, let girls also be acquired perfect knowledge and best training by studying Vedas and other scriptures during their vow of chastity and attaining puberty. They should have the full right to marry a bachelor's equal to them. I'd like to conclude my whole research paper. So I'd like to mention that by above description, whatever I have asserted, it becomes clear that Dayanand Saraswati was a true champion of women's cause, and his views on women's education, and which were true revolutionary. In social history of India, he will always be remembered as a crusader who fought immensely for women's right and sacrifices his own life, fighting against the prevalent social issues. Thank you so much, everyone. Thank you so much. धन्यवाद वंदना जी। प्रांजल सिंह जी, अपने शोध पत्र वाचन के लिए प्रांजल सिंह। महक अग्रवाल, साक्षी पवार और सुरुचि आर्ष विद्यामणि तैयार रहे। मंचासीन उपस्थित सभी विद्वज्जनों को मेरा प्रणाम, सभी श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। मैं प्रांजल सिंह, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से शोधक छात्र, आज आप सभी के सामने हिंदी भाषा को महर्षि दयानंद सरस्वती की देन इस विषय को उपस्थित करने हेतु यहाँ उपस्थित हुआ हूँ।
प्रांजल सिंह। मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए जिस व्यक्तवाणी का उपयोग करते हैं उसे भाषा कहा जाता है। भाष्यते व्यक्तवाक् रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा। भाषा केवल भावाभिव्यक्ति की साधन ही नहीं है, अपितु राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता का मूल आधार भी है। किसी भी राष्ट्र की सर्वांगीण समृद्धि उनकी भाषा और साहित्य पर आधारित होता है, और यदि कोई राष्ट्र अपनी मातृभाषा को परित्याग कर किसी अन्य भाषा को अपना ले तो उस राष्ट्र की संस्कृति, शिक्षा, अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाती है। वह राष्ट्र विभाजित होने लग जाता है। 19वीं सदी में प्रशासन, न्यायालय तथा शिक्षण संस्थानों में अंग्रेजी को ही बढ़ावा मिलने लगा और भारतीय भाषाओं को पिछड़े वर्ग की भाषा कही जाने लगी। अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित और सभ्य तथा भारतीय भाषा बोलने वाले पिछड़ा वर्ग समझा जाने लगा। भारतीय भाषाएं उपेक्षित होने लगी। परिणाम स्वरूप भारतीय भाषाओं में जो विशाल ज्ञान भंडार था उसका अध्ययन अध्यापन स्थिर होने लगा। इस समय महर्षि का उद्भव आर्यव्रत, जिस प्रकार उन्होंने आर्यव्रत में वेद को स्थापित करने के लिए, स्त्रियों के उत्थान के लिए, पाखंड को मिटाने के लिए तथा आर्य जाति के संगठन के लिए आजीवन संग्राम किया, उसी प्रकार का संग्राम उन्होंने हिंदी के निमित्त भी किया। महर्षि दयानंद ने वेदों से प्रेरणा लेकर भाषा की एकता को राष्ट्र की एकता का आधार माना। ऋग्वेद का मंत्र संगजत्वम संबद्धत्वम संभो मनानसी जानताम, सब मिलकर चलो, एक साथ बोलो, समान विचार रखो, यह मंत्र केवल धार्मिक नहीं, सामाजिक और भाषिक दृष्टि से भी अत्यंत गूढ़ पाया जाता है। महर्षि दयानंद ने गुरुकुलों, पत्र पत्रिकाओं एवं सामाजिक चेतनाओं के माध्यम से हिंदी को समाज में प्रतिष्ठित किया। स्वामी जी की एक इंसिडेंट प्रभावित होकर थियोसॉफिकल सोसाइटी की नेत्री मैडम बेल्वेस्टकी ने स्वामी जी के द्वारा लिखित ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद के लिए अनुमति मांगी, तो स्वामी जी ने इसके लिए मना कर दिया, क्योंकि उन ग्रंथों का अंग्रेजी अनुवाद हो जाने पर भी जो जिज्ञासु जन उन ग्रंथों के लिए भारतीय भाषाओं को जानने के इच्छुक थे वह भी समाप्त हो जाता। इस प्रकार से मैं अपने संपूर्ण रिसर्च के शोध पत्र के निष्कर्ष पर आता हूँ। भारतवर्ष के इतिहास में महर्षि दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पराधीन भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए हिंदी को सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकर इसके लिए प्रचार प्रसार किया। उन्होंने हिंदी को केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति का साधन नहीं माना, बल्कि इसे आध्यात्मिक उन्नति, सामाजिक सुधार और राष्ट्र चेतना का वाहक बनाया। उनके विचारों और प्रयासों से स्वतंत्र भारत में 14 सितंबर 1949 में सर्वसम्मति से हिंदी को राष्ट्रभाषा के गरिमामय पद के स्वरूप में प्रतिष्ठित किया गया। धन्यवाद। हम सभी का यह महत् सौभाग्य है कि संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान के आचार्य प्रोफेसर रामनाथ झा जी की अत्यंत महनीय उपस्थिति हम सभी के साथ है। आदरणीय आचार्य जी का मैं शिरसा प्रणाम करके अपनी प्रणति तति समर्पित करके वाचिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आचार्य जी की गरिमा हम सभी के कार्यक्रम को निश्चित रूप से सफल बनाएगी। अनंतर मैं शोध पत्र वाचन हेतु महक अग्रवाल जी से निवेदन करती हूँ। महक अग्रवाल। Good evening to all. My name is Mehak Agarwal and I am a research scholar in Jamia Millia Islamia. My paper is on the importance of the teachings of Lord Buddha and Lord Mahavira in building a stronger nation, studies through the lens of religion. So the paper talks about the teachings of Buddha and Mahavir, two of the most profound spiritual figures in the Indian religious landscape that extend their persona far beyond the Indian landscape and have influenced people beyond the borders to the international level. So they represent enduring frameworks for ethical living, social harmony, and nation building. This paper examines the relevance and importance of their teachings in strengthening the moral and cultural fabric of a nation. Through the lens of religion, the moral and spiritual insights of both leaders reveal how spiritual values can become instruments of social and political integration. Their teachings challenge purely materialistic paradigms of national development and propose instead a model that integrates ethical progress with economic and political growth. The relevance of ahimsa in curbing extremism, the practice of mindfulness in improving mental health and productivity,
and the philosophy of interdependence in shaping ecological consciousness demonstrate the enduring utility of these teachings in addressing contemporary challenges. Furthermore, the values of tolerance, dialogue, and non-violence articulated in both Buddhist and Jain traditions resonate strongly with democratic ideals and human rights discourses, offering indigenous foundations for a just, inclusive, and resilient nation. Ultimately, this study argues that the teachings of Lord Buddha and Lord Mahavir, interpreted through the lens of religion and myth psychology, remain vital sources for building stronger, more ethical, and more resilient nation in the 21st century. Thank you. इसके पश्चात साक्षी पंवार जी, उसके पश्चात प्राची नौटियाल, सुरुचि आर्ष विद्यामणि और क्षमा शर्मा तैयार हैं। साक्षी पंवार। मेरा नाम साक्षी पंवार, मैं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से वेद विभाग की शोधार्थी हूँ। मेरा विषय है वेदों में वर्णित वृष्टि विज्ञान। पृथ्वी पर रहने वाले समस्त चराचर प्राणियों के जीवन का आधार अन्न और जल है, किंतु अन्न की उत्पत्ति भी जल के बिना संभव नहीं है। इसलिए कहा भी गया है कि जलमेव जीवनम, जल ही जीवन है। भले ही कोई कितना भी धनवान या ज्ञानवान क्यों ना हो, किंतु सभी को अन्न और जल की आवश्यकता होती ही है। जैसे कि आचार्य पराशर मुनि भी कृषि पाराशर नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि गले, कान और हाथों में भले ही स्वर्ण के आभूषण क्यों ना हो, किंतु अन्न और जल के अभाव में मनुष्यों को उपवास ही करना पड़ता है। इसीलिए प्राणियों के जीवन का आधार ही अन्न और जल है, किंतु अन्न और जल की आपूर्ति भी वृष्टि के बिना संभव नहीं है, क्योंकि वर्तमान में जल का लगभग 75 से 80% भाग तालाब, नदियां, झीलों एवं कुएं आदि परंपरागत स्रोतों से प्राप्त होता है। इन स्रोतों में भी जल की आपूर्ति वृष्टि के द्वारा ही की जाती है। यदि वृष्टि नहीं होगी तो नदियां आदि सभी जल स्रोत सूख जाएंगे। वृष्टि विज्ञान भारत का प्राचीनतम और महत्वपूर्ण विज्ञान है। वैदिक काल से ही वृष्टि विज्ञान को लेकर के सूक्ष्मता से विचार होता रहा है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने सूक्ष्मता से विचार कर आधुनिक मौसम विज्ञान के आगमन से पूर्व ही जल के महत्व को प्रकट करते हुए वृष्टि विज्ञान के वैज्ञानिक तथ्यों को प्रकट किया। यथा सूर्यस्य रश्मि वृष्टिवने, अर्थात सूर्य की किरणें वृष्टिवनी होती है। इस प्रकार यदि हम देखें तो वैदिक वाङ्मय में अनेकों ऐसे मंत्र प्राप्त होते हैं जो वृष्टि विज्ञान को परिभाषित करते हैं। जैसे कि सर्वप्रथम यदि वृष्टि प्रक्रिया को लेकर ही विचार किया जाए तो सूर्य को वृष्टि का निर्धारक बताते हुए वेदों में वृष्टि प्रक्रिया को परिभाषित करने वाले अनेकों मंत्र हैं। जैसे कि ऋग्वेद का यह मंत्र जो वृष्टि प्रक्रिया का वर्णन करता है कि यह एक जलीय चक्र है जो कि सूर्य की किरण रूपी अग्नि से ऊपर जाता है और अंतरिक्ष को शक्ति एवं पोषण प्रदान करता है। यही मेघ रूप से वृष्टि के द्वारा पृथ्वी को शक्ति देता है। इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण में भी वृष्टि के सहायक तत्वों को बताते हुए वृष्टि प्रक्रिया को परिभाषित किया गया है। इतना ही नहीं, आचार्य सायण ने तो ऋग्वेद के एक मंत्र में या शब्द रशिमा की व्याख्या में तैत्तिरीय आरण्यक का एक वचन उद्धृत किया कि 7 प्रकार के पर्जन्य मेघ होते हैं। ये वर्षा के द्वारा पृथ्वी को तृप्त करते हैं। इसमें 7 नाम वो बताते हैं: वृहा, श्वेतपस, विद्युन्मय, द्यूपी, स्वापी, गृहमेध, अश्मि, विद्विषा। ये भेद कम या अधिक वर्षा वाले, सुखद, असुखद, बिजली की कम या अधिक चमक, घने, हल्के आदि भेदों को ध्यान में रखकर किए गए हैं। इस प्रकार वेदों में वृष्टि विज्ञान का केवल वर्णन ही नहीं मिलता, अपितु इस विज्ञान का विकास भी चरमोत्कर्ष पर दिखाई पड़ता है। आधुनिक मौसम विज्ञान भी आज तक सफल नहीं हो पाया है कि हम जब चाहे तब वर्षा करा सके, लेकिन वेदों में तो इस इच्छानुसार वर्षा का वर्णन भी मिलता है। जैसे कि यजुर्वेद का एक मंत्र
अध्याय 22 का 28वां मंत्र या 36वां, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, निकामे निकामे ना पर्जन्यो वृषतु, कि जब जब हम चाहे तब तब वर्षा हो, यानी इच्छा अनुसार वृष्टि कराने तक का उल्लेख मिलता है। वाष्पीकरण और वर्षा की यह चक्रीय प्रक्रिया जल विज्ञान चक्र की वैदिक समझ को दर्शाती है। वेदों में वर्णित वृष्टि विज्ञान का अध्ययन करके नष्ट होते पर्यावरण को बचाया जा सकता है, क्योंकि अनावृष्टि, अतिवृष्टि, महामारी, समुद्रीय जलवृष्टि, ओजोन परत की क्षति, ध्रुवों की बर्फ पिघलना आदि समस्याओं के मूल में वृष्टि का असंतुलित एवं अनियमित होना ही है। अतः वृष्टि विज्ञान वर्तमान समय में एक महत्वपूर्ण विज्ञान है, जिसका अध्ययन करके अतिवृष्टि, पर्यावरण प्रदूषण आदि समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। वैसे तो आधुनिक मौसम विज्ञान देखा जाए तो लगभग 72 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा फिर 10 दिन की ही हमें जानकारी देता है कि वर्षा हो सकती है, जिसमें असंभव भी होता है कि होगी कि नहीं होगी, वो कन्फर्म नहीं होता। जबकि यदि हम वेदों में वर्णित वृष्टि विज्ञान का अध्ययन करके मेघों की आकृति, वायु की दिशा, गति आदि को देख करके एक सामान्य व्यक्ति भी जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है या फिर जो ज़्यादा धनवान नहीं है, जिसके पास आधुनिक मौसम विज्ञान के महंगे महंगे उपकरण नहीं है, वो भी इनके द्वारा जान सकता है कि वृष्टि कब होगी, कहाँ कितनी होगी, इसका आने वाले मनुष्यों और फसलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। टाइम काफ़ी कम है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ इन्हीं के साथ। सर नमस्ते। धन्यवाद साक्षी जी। संयोजन समिति अपने चित्त में दृढ़ है कि आप सभी ने अत्यंत परिश्रम से यह शोध लेख लिखा है, किंतु समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए। प्राची नौटियाल जी, सभी के लिए निवेदन है कि कृपया संक्षेप में प्रस्तुत करें। श्री गुरुभ्यो नमः। नमः सभायै। समय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए बिना औपचारिकता के मैं प्राची नौटियाल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की शोधक छात्रा हूँ। मेरा विषय है भगवद गीता शांकर भाष्य में ज्ञान एवं विज्ञान। शोध पत्र तो काफ़ी विस्तृत है, परंतु उससे पहले बस कुछ ही शब्दों में बताती हूँ कि आज जो हम ये आर्य महासम्मेलन में उपस्थित हुए हैं, इसका जो सूचना है वो ग्लोबल लेवल पे जानी चाहिए, और वो ग्लोबल लेवल पे तभी जाएगी, हम साथ में तभी रह के कार्य करेंगे यदि हम विज्ञान के साथ जुड़ेंगे। तो हमारे शास्त्र में विज्ञान कहाँ कहाँ कृष्ण गीता में मिला है और साथ में वह आधुनिक विज्ञान के साथ कार्य कर रहा है, उसको कुछ उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तुत करूँगी। सर्वप्रथम कृष्ण गीता में कहते हैं कि ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि शेषता, ये श्लोक इत्यादि। द्वितीय श्लोक में कहते हैं इदम तूते गुह्यतमम प्रवक्ष्याम्यन सूयवे इत्यादि। इसमें आचार्य शंकर किस प्रकार ज्ञान और विज्ञान को परिभाषित करते हैं, वो कहते हैं कि ज्ञानम नाम शास्त्रोक्त पदार्थानां परिज्ञानम, विज्ञानम तु शास्त्रतो ज्ञाततानां तथा एव स्वानुभवकरणं विज्ञानम। इसका तात्पर्य तो आप सबको स्पष्ट ही होगा। अब मैं आधुनिक विज्ञान की तरफ चलती हूँ। आज के विज्ञान के द्वारा भी यह स्पष्ट है कि अनुभवात्मक ज्ञान से ही जीवन का व्यवहार चलता है, लेकिन विषय का स्वरूप प्रत्येक स्तर पर बदलता जाता है। स्थूल विषय का अनुभव भेद को दर्शाता है, किंतु जैसे ही सूक्ष्म विषयों का अनुभव होता है वह भिन्न वस्तु का अंतर संबंध दृष्टिगोचर होने लगता है। विज्ञान में इसी प्रकार का अनुभव किया गया है। न्यूटन जहां अपने विज्ञान में वस्तु के अलग अलग होने की बात करते हैं, वहीं आधुनिक विज्ञान में विशेष रूप से क्वांटम फिजिक्स से सब पार्टिकल्स का अनुभव किया गया तथा यह पाया गया कि सभी सूक्ष्म कण परस्पर संबद्ध है तथा कोई भी कण पृथक नहीं है। यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म तत्व को ब्रह्मांड के सुदूर में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिविधियां तत्क्षण ज्ञात रहती है। इसी विषय को आधार बनाकर 1922 ईस्वी में क्वांटम एंटेंगलमेंट पर नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह सूक्ष्म जगत के सभी पदार्थों की अंतर संबद्धता को वैज्ञानिक दृष्टि से प्रमाणित करता है। भगवद गीता में हजारों वर्ष पूर्व यही घोषित कर दिया था कि मत्तः परतरम नान्यत् इत्यादि। इस प्रकार सूक्ष्म जगत के अनुभव के आधार पर इन विषयों को ऋषियों एवं परवर्ती तत्वदर्शियों ने स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया है।
आधुनिक विज्ञान में भी यूनिफाइड फील्ड थ्योरी को भी मान्यता मिली है। तदनुसार इस ब्रह्मांड में एक ही मूल शक्ति या बल यूनिफाइड स्टेट ऑफ एनर्जी है, जिसकी अभिव्यक्ति जिसको हम आज 4 फोर्स के नाम से जानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन फोर्स एंड वीक इंटरैक्शन फोर्स। इन्हीं बलों या शक्तियों के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन होता है। इस प्रकार की एकात्मिका शक्ति का अनुभव भारत के ऋषियों एवं तत्वदर्शियों ने हजारों वर्ष पूर्व कर लिया था। श्री दिव्याथर्व शीर्ष में शक्ति स्वयं को प्रकट करती हुए कहती है, अहम ब्रह्म स्वरूपिणीम मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत इत्यादि। हमें बहुत उदाहरण मिलेंगे, परंतु सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसमें एकात्मिका दर्शन ही आधुनिक विज्ञान की यूनिफाइड फील्ड थ्योरी का आधार बना। एडविन श्रोडिंगर जो फिजिक्स, बहुत क्वांटम फिजिक्स के जाने माने साइंटिस्ट थे, वो अपनी पुस्तक व्हाट इज लाइफ में लिखते हैं, आई हैड एक्सेप्ट अपोज्ड हैज अ लिटरेचर in the theoretical physics in Jornovitz and had already envisaged spending all my free time acquiring deep knowledge of philosophy, having just discovered Schopenhauer, who introduced me to unified theory of the Upanishads। यह भी ज्ञात होता है कि दाराशिकों के पर्शियन में अनुवादित उपनिषद ग्रंथ डुपेरो के द्वारा लैटिन में अनुवादित हुआ तथा उपनिषद के इस लैटिन अनुवाद को पढ़कर जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक जो बहुत बड़े शोपनहावर ने उपनिषद के ज्ञान को पूरे यूरोप में फैला दिया। आइंस्टाइन एवं आधुनिक विज्ञान के शोपनहावर आदर्श थे, अतः शोपनहावर के द्वारा इन वैज्ञानिकों को एकात्मिका शक्ति का बोध हुआ, जिसको आज का जो बहुत चर्चा का विषय है, जिसको यूनिफाइड फील्ड थ्योरी के नाम से कहते हैं, और उसी को आइंस्टाइन भी कहते हैं, E=mc², जो हमारे वेदांत का ही आधार है। इस प्रकार इस एकात्मिका शक्ति का वैज्ञानिक रूप mc² के द्वारा आइंस्टाइन ने प्रस्तुत किया। इस प्रकार उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि वेद का प्रतिनिधि ग्रंथ गीता तथा उस पर रचित शांकर भाष्य यह स्पष्ट करते हैं कि प्रवृत्ति मूलक धर्म हो या निवृत्ति मूलक धर्म हो अथवा स्थूल, सूक्ष्म, कर्ण और चैतन्य का विषय हो, सबके मूल में विज्ञान है, अर्थात अनुभव है। ऋषियों एवं परवर्ती तत्वदर्शियों ने हमें अनुभव के आधार पर इस प्रकार का ज्ञान प्रदान किया, अतः अनुभवों पर आधारित ग्रंथों के आधार पर हम ज्ञान प्राप्त करें तथा स्वयं भी अनुभव की ओर उन्मुख हो। यही वैदिक, भगवद गीता एवं आचार्य शंकर का ज्ञान विज्ञान संबंधी दर्शन है। ओम शम। धन्यवाद। धन्यवाद प्राची जी, विज्ञान दृष्टि सभी को प्रदान करने के लिए। अनंतर सुरुचि आर्ष विद्यामणि। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। नमः सभाभ्य सभापतिभ्यश्च। मैं सुरुचि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की शोध छात्रा। मेरा शोध पत्र का विषय है महर्षि दयानंद जी के वेद भाष्यों की विशेषताएं। जो अपरिवर्तनशील, नित्य, पूर्ण, सार्वभौमिक, सर्वग्राह्य एवं जीवों के व्यवहार का नियामक है, ऐसा वेद ज्ञान सर्गारंभ में 4 ऋषियों के अंतःकरण गुहा में परमात्मा द्वारा दिया गया है। समस्त भाषाओं की आदि जननी भी वेद वाणी है। संसार के समस्त पदार्थों के नाम कर्मादि का बोध इसी श्रेष्ठ वेदवाणी से होता है। वेदवाणी से ही देववाणी संस्कृत उद्भूत है। वेदों को समझने के लिए उनके अर्थों को समझना अनिवार्य है। जिस प्रकार किसी भाषा को समझने के लिए पहले उसके व्याकरण को समझा जाता है, वैसे ही वेदों के वेदार्थ को जानने के लिए व्याकरण, निरुक्त आदि ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है। वेद मंत्रों के अर्थ भी अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी दृष्टि से भिन्न भिन्न किए हैं। जैसे महर्षि दयानंद जी से पूर्व वेद भाष्य करने वाले कतिपय विद्वान स्कंद स्वामी, उद्गीत, वेंकट माधव, उव्वट, महिधर, यास्क, सायणादि, इन सब में महर्षि दयानंद जी के वेद भाष्य को ही विद्वज्जनों द्वारा स्वीकार किया गया है। उन्होंने वेद के क्षेत्र में जो प्रतिमान स्थापित किए वह विचारशील, चिंतक, गवेषक लोगों के लिए एक आधार स्तंभ प्रतीत होता है। उनकी जो वेदार्थ करने की शैली है वह आज के युग के लिए नूतन जात होती है।
महर्षि दयानंद जी का अर्थ वैशिष्ट्य। महर्षि दयानंद जी केवल काल की दृष्टि से ही अन्य भाष्यकारों से पृथक नहीं है, परंतु अपितु उनका दृष्टिकोण भी सभी भाष्यकारों से अलग हटकर है, जिसको हम यहाँ एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम मंत्र अग्निमेणे पुरोहितम में आए अग्नि पद का अर्थ स्कंद स्वामी वेंकट माधव सायण व मुदगल ने केवल भौतिक यज्ञाग्नि किया है, किंतु महर्षि दयानंद जी के वेद भाष्य की यह विशेषता रही है कि उन्होंने इस अग्नि पद का अर्थ यज्ञाग्नि के साथ साथ इसका पारमार्थिक अर्थ परमेश्वर भी ग्रहण किया है। ऋग भाष्य में लिखा है अग्निम परमेश्वरम भौतिकम वा, यहाँ तक कि उन्होंने अग्नि का ईश्वर परक अर्थ कैसे किया इसको भी उन्होंने ऋग्वेद भाष्य में प्रमाणित किया तथा अग्रणी भवति इस निरुक्त निर्वचन से सिद्ध भी किया, जिससे अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि जो आगे ले जाता है वह अग्नि परमात्मा है। ऐसे ही महर्षि दयानंद जी के हम भाष्यों को पढ़ेंगे तो उनके पारमार्थिक व व्यवहारिक दोनों प्रकार के अर्थ उनके भाष्य में देखने को मिलते हैं। अब समय की समय सीमित है, इसलिए मैं महर्षि दयानंद जी के वेद भाष्य की कुछ विशेषताओं के बिंदु यहाँ बता रही हूँ। वेद में सार्वभौम नियमक का प्रतिपादन होना चाहिए, किसी देश या जाति विशेष के संबंध से रहित हो, अर्थात जिस देश जाति का वर्णन वेद में होगा वह वेदोत्पत्ति से पश्चात ही माननी पड़ेगी। इस प्रकार वेद की नित्यता नहीं रह सकती, जैसा कि योग दर्शन में कहा है जाति देश काल समया नवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम। ईश्वर के गुण कर्म सृष्टि नियमों से विरुद्ध ना हो, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, यह नियम घटित हो तब वह मानव जीवन के ज्ञान संबंधी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, तर्क सम्मत हो, न्यायादि शास्त्रानुकूल हो, किसी व्यक्ति विशेष का इतिहास न हो, जैसे इंद्र कण्व अंगिर आदि शब्दों के आगे तरप तम प्रत्यय वेद में लगे हुए होते हैं तो वेद में विशेषण के वाचक होते हैं, न कि व्यक्तिवाचक। त्रिविधार्थ का ज्ञान कराने वाला हो और ऋषि मुनियों की धारणा के अनुरूप हो, आप्त सम्मत हो। उपयुक्त वचनों से स्पष्ट होता है कि वेद भाष्य करते समय ये सिद्धांत अत्यंत आवश्यक हैं, अतः महर्षि दयानंद सरस्वती जी का ही वेद भाष्य इन्हीं सिद्धांतों से ओतप्रोत है, वह सत्य के अर्थ का उद्घाटन करने वाला है। ओम शम। धन्यवाद सुरुचि जी। इसके पश्चात क्षमा शर्मा, इसके पश्चात शिप्रा शर्मा तैयार रहें और प्राची ठाकुर। सभा पर उपस्थित सभी को सादर नमस्कार। मेरे शोध का विषय है उपनिषदों में अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद एवं त्रैतवाद विभिन्न भाष्यकारों के आलोक में। मानव अपने विकास के साथ ही तत्वज्ञानार्थ उत्सुक रहा है। परिणाम स्वरूप ऋषियों द्वारा वेदों का साक्षात्कार किया गया। साक्षात कृतधर्माणो ऋषयो बभूवुः। समस्त वेदों को हमारे आचार्यों ने 4 भागों में विभक्त किया है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। आचार्य शंकर कहते हैं वेदांतो नामोपनिषद प्रमाणम, अर्थात उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, जिसे ज्ञानकांड के रूप में भी जाना जाता है। उपनिषदों में ब्रह्म, जीव तथा प्रकृति का तात्विक चिंतन किया गया है। जिस प्रकार त्रैत सिद्धांतादर्श में लिखा है ब्रह्म जीव प्रधानानि ज्ञातव्यानि प्रयत्नतः त्रीणि मान्य विदित्वा ही धर्मतत्वं न सिद्ध्यति, अर्थात ब्रह्म, जीव और प्रधान ये तीनों प्रयत्नपूर्वक ज्ञातव्य हैं, क्योंकि इन तीनों के यथार्थ ज्ञान न होने से धर्मतत्व सिद्ध नहीं होता है। विभिन्न आचार्यों द्वारा उपनिषद के इस तात्विक ज्ञान को अपने दार्शनिक विचारों के सिद्ध्यर्थ उपनिषद भाष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिस कारण अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद इत्यादि विभिन्न दार्शनिक मत प्रसृत हुए। अद्वैतवाद औपनिषदिक एकात्मता का सिद्धांत। आदि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के सबसे प्रभावशाली और प्रतिष्ठित प्रतिपादक माने जाते हैं। अद्वैत वेदांत का मूल सिद्धांत है श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, अर्थात जो करोड़ों ग्रंथों में कहा गया है उसे आधे श्लोक में कहता हूँ। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्म ही है, अन्य कुछ नहीं है। इसमें उपनिषद के वाक्य प्रयुक्त हैं यथा प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म।
विशिष्टाद्वैतवाद योग्य अद्वैत की समन्वयवादी दर्शन। रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद की प्रतिक्रिया में विशिष्टाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। उनका मानना था कि अद्वैत भक्ति और सगुण ईश्वर की उपेक्षा करता है, जिससे आमजन के लिए मोक्ष का मार्ग कठिन हो जाता है। रामानुज के प्रमुख ग्रंथ वेदार्थ संग्रह और श्री भाष्यम है, जिनके माध्यम से उन्होंने अपने दर्शन की स्थापना की। उनका मूल सिद्धांत है ब्रह्म एक है, किंतु वह सच्चित आनंद गुणों से युक्त है। जीव और जगत भी सत्य हैं, किंतु वे ब्रह्म के शरीर या विशेषण हैं। उनका मत शरीर शरीरी भाव पर आधारित है। ब्रह्म शरीर के रूप में स्थित जीव और जगत को अंतर्यामी के रूप में धारण करता है, नियंत्रित करता है, और उसी पर आश्रित ये तत्व ब्रह्म से अपृथक सिद्ध होते हैं। उपनिषद आधार यस्य आत्मा शरीरम यस्य पृथ्वी शरीरम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। द्वैतवाद भेद और भक्ति का यथार्थवादी दर्शन। मध्वाचार्य, जिन्हें पूर्ण प्रज्ञ और आनंद तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, द्वैत दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक थे। इनका मूल सिद्धांत था कि वेदांत का केंद्रीय मेटाफिजिकल सिद्धांत तात्विक भेद बोध है। मध्वाचार्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब तक यह तात्विक भेद बोध उदित नहीं होता, तब तक मुक्ति संभव नहीं है। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि ईश्वर, जीव और जड़ पदार्थ तीनों ही अनादि सत्य और एक दूसरे से भिन्न हैं। यह भिन्नता कोई अज्ञानजन्य या अस्थायी भ्रम नहीं है, बल्कि वास्तविकता का मौलिक स्वरूप है। उपनिषद आधार नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहूनां यो विदधाति कामान् एकमेव अद्वितीयम्। त्रैतवाद तीन अनादि तत्वों का सिद्धांत। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनशनन्यो अभिचाकशीति। त्रैतवाद हिंदू दर्शन के अंतर्गत एक विशिष्ट तत्व मीमांसीय सिद्धांत है, जो यह स्थापित करता है कि ब्रह्मांड का संचालन और अस्तित्व तीन मौलिक अनादि अर्थात जिसका शुरुआत नहीं है और जो कभी उत्पन्न नहीं होता और पृथक सत्ताओं के सह अस्तित्व पर आधारित है। ये तीन तत्व हैं ईश्वर, जीव और प्रकृति। त्रैतवाद का सबसे मौलिक सिद्धांत जीव और प्रकृति के अस्तित्व को ईश्वर से पृथक व स्वतंत्रता के रूप में स्वीकार करना है। धन्यवाद। धन्यवाद क्षमा जी। इसके पश्चात शिप्रा शर्मा, इसके पश्चात प्राची ठाकुर तैयार हैं। शिप्रा शर्मा, कृपया संक्षेपेण। सर्वेभ्यो नमो नमः। इस शोध पत्र में मेरा विषय है वेद एवं मनोविज्ञान। आप सबको सर्वविदित होगा कि वेदों में चराचर जगत में व्याप्त संपूर्ण जड़ चेतन विषय सब कुछ हमें प्राप्त होता है, क्योंकि वेद में सायणाचार्य भाष्य में लिखते हैं अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। इसी प्रकार से मनोविज्ञान की भी हमें अत्यंत गहनतम ज्ञान प्राप्त होता है, जिसमें से मैंने शोधपत्र में 3 विषयों को उठाया है: संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, सकारात्मक मनोविज्ञान एवं गहन मनोविज्ञान। पहले हम कुछ आधुनिक प्रयोग में प्रचलित फ्रायड के अनुसार वो किसको पहले सर्वप्रथम मनोविज्ञान में आत्मा को मन का विज्ञान माना जाता था, पुनः विचार। अब माना जाता है मन का जो विज्ञान है विचार के ऊपर, उसको यहाँ पर मनोविज्ञान में परिभाषित किया गया है। ऋग्वेद में संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का उद्धरण प्रस्तुत होता है, धियम धिया जनयन्तः, अर्थात ध्यान से ही नवीन विचार और शक्ति उत्पन्न होते हैं। यह तो हमें प्राचीन काल में सर्वविदित था, परंतु मध्य युग में इसका वेद का लोप होने के कारण हमें अविदित हो गया था। पुनः मनोविज्ञान में भी हम प्राचीन काल से, परंतु आधुनिक मनोविज्ञान में हम प्रयोग से प्राप्त कर रहे हैं, और जो वेद काल में था वो हमें ऋषियों द्वारा ही प्रदत्त था। इसमें हमें बताया जाता है कि स्मृति और ध्यान से क्या होता है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, जो आधुनिक रूप में परिभाषित है। दूसरा है सकारात्मक मनोविज्ञान, इसको आधुनिक युग में हम कहेंगे निरोग मन स्वस्थ काया। इसका हमें कई सारे, जैसे यजुर्वेद में शिव संकल्प सूक्त है, इसके सारे मंत्र में लास्ट में आता है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, अर्थात हमारा जो मन है वो कल्याणप्रद विचारों वाला हो, शिव संकल्पों वाला हो। क्योंकि मानव शरीर में मन ही वह माध्यम है जो मानव शरीर को संचालित करता है, उसको आगे की ओर प्रेरित करता है। उसके संपूर्ण जीवन का जो कहते हैं ढांचा, मूल वृक्ष जड़, जैसे वृक्ष में जड़ की जो उपादेयता होती है, वैसे ही मानव शरीर में अगर हम किसी की उपादेयता देखें तो वो मन की होती है। अगर हम गहन मनोविज्ञान जो अवचेतन मन में आता है, इसको आधुनिक मनोविज्ञान में ईगो, सुपर ईगो, ईगो सुपर ईगो के रूप में परिभाषित किया गया है। और
वेदों में हमें प्राप्त होता है, एक मंत्र के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी। यत् सुप्तेषु जागर्ति कामम कामम पुरोहितम तदेतत् सत्यमन्वेति मन्यन्ते निहितम यदा। जो प्राणी के, अर्थात इसका अर्थ करते हैं कि जो प्राणी के स्वप्नावस्था में चले जाने के उपरांत भी जागृत रहता है तथा इच्छाओं को स्वप्न रूप में उसके समक्ष प्रस्तुत कर देता है, इसे ज्ञानी जन परम सत्य मानते हैं और इसे आधुनिक युग में हम अवचेतन मन मानते हैं। आधुनिक युग में अवचेतन के ऊपर तो काफ़ी शोध हो रहे हैं, जिसमें हमें प्राप्त होता है कि अगर किसी को भी कोई भी विषय से अगर हटाना है तो उसको अचेतन की अवस्था में ले जा करके किसी भी, अगर कोई उसमें है, सदमे में है, तो उसके विचारों को निकाल देना और नवीन विचारों को उत्पन्न करवा देना, ये सब आधुनिक प्रयोग में हमें प्राप्त हो रहे हैं। लास्ट में मैं इसके निष्कर्ष में थोड़ा सा कहना चाहूँगी कि वेद जो केवल है वो केवल इष्ट प्राप्ति के अलौकिक उपायों के ग्रंथ नहीं है, अपितु वे मानव चेतना और मनोविज्ञान के गहनतम रहस्यों के उद्घाटक भी है। क्योंकि उपनिषद में भी हमें प्राप्त होता है कि मन एव एतत् सर्वम, जैसे उपनिषद की घोषणाएं मन की सर्वोच्च महत्ता को प्रतिपादित करती हैं। वेदों में निहित धियम धिया जनयंतः का विचार आधुनिक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का मूल है, तो वही शिव संकल्प सूक्त सकारात्मक मनोविज्ञान के आधारशिला है। अवचेतन मन की धारणा को ऋग्वेद के मंत्र स्वप्न विश्लेषण और मनोविश्लेषण का प्रस्थान बिंदु मानते हैं। इस प्रकार वैदिक वाङ्मय एक वैज्ञानिक दर्शन प्रस्तुत करता है जहाँ सफलता का मूलाधार मानसिक शक्ति को माना गया है। अतः वेदों की शिक्षाएं सार्वकालिक, सार्वभौमिक एवं पूर्णतः वैज्ञानिक हैं और भारतीय ऋषि परंपरा को मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक आद्य प्रणेता के रूप में स्थापित करती है। धन्यवाद। धन्यवाद शिप्रा। इसके पश्चात उन्नति, इसके पश्चात प्राची ठाकुर। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम। मेरा नाम है उन्नति, मैं मेरठ कॉलेज मेरठ की शोध छात्रा हूँ। मेरे विषय का नाम है भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान परंपरा में योग और वेद का संबंध। भारतीय संस्कृति की जड़ वेदों में है और उसका पुष्प योग है। वेद ज्ञान का सागर है और योग उस ज्ञान में स्नान की प्रक्रिया है। वेद मानवता को दिशा देते हैं, योग उस दिशा में चलने की शक्ति देता है। वेद का संदेश है आत्मानं विद्धि, अपने आत्मा को जानो, और योग कहता है समत्वम योग उच्यते, संतुलन ही योग है। वेद और योग का संयम ही भारतीय संस्कृति की पहचान है, जहाँ ज्ञान, साधना, नैतिकता और आध्यात्मिकता एकाकार होते हैं। आज भी यदि मानव इस प्राचीन ज्ञान धारा को अपनाए तो न केवल व्यक्तिगत बल्कि वैश्विक स्तर पर शांति और संतुलन स्थापित हो सकता है। ओम इति शम। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमः। मेरा नाम प्राची ठाकुर है। मैं अभी जेएनयू में शोध छात्रा हूँ। मेरा विषय है स्त्री शिक्षा में महर्षि दयानंद का योगदान। मैं अत्यंत संक्षेप में अपनी बात को रखूँगी। थोड़ा सा मैं स्त्री की विशेषताओं को बताना चाहती हूँ। पहले, स्त्री केवल एक शब्द नहीं है, अपितु प्रेम, शक्ति, संवेदना का प्रतीक है। वह कोमलता और कठोरता का अनूठा संगम है। स्त्री प्रेरणा का स्रोत है, जो अपने त्याग और संवेदनशीलता से परिवार एवं समाज को संवारने का कार्य करती है। उसकी शक्ति और सहनशीलता सृष्टि के हर रंग को संपूर्णता प्रदान करती है। उसके गुणों एवं विशेषताओं को शास्त्रों में अनेक स्थानों पर प्रतिपादित किया गया है, जिसको आप सभी जानते ही होंगे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र इतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रियाः। न गृहं गृहमित्याहुः गृहिणी गृहमुच्यते, तया ही सहितः सर्वान् पुरुषार्थान् समश्नुते। यही कारण है कि वैदिक काल में नारी केवल गृहिणी अथवा सहधर्मिणी के रूप में नहीं रही, बल्कि उसे धार्मिक अनुष्ठान, शिक्षा, राजनीति एवं दार्शनिक चर्चाओं में भी सम्मानजनक स्थान प्रदान किया गया था। परंतु समय के साथ उनकी स्थिति में गिरावट आई
और उनके अधिकार सीमित कर दिए गए। और उस समय महर्षि ने स्त्री शिक्षा पर जोर देते हुए कहा, शिक्षा की दृष्टि से स्त्री हो या पुरुष, दोनों को ही विद्या के क्षेत्र में समान अधिकार है। शिक्षा ही वह अधिकार है जिससे गौरवशाली राष्ट्र निर्मित हो सकता है तथा शिक्षित महिलाएं ही गौरवशाली राष्ट्र का निर्माण कर सकती हैं, क्योंकि माता निर्माता भवती। इतना ही बोल के मैं अपनी बात को विराम देती हूँ, अपनी वाणी को। धन्यवाद प्राची। शोध संगोष्ठी के अंतिम पत्रवाचिका के रूप में मैं स्वयं उपस्थित हूँ, डॉक्टर प्रज्ञा। मंच को मेरा सादर प्रणिपात। स्वर्णिम भारत के नवनिर्माण में आर्य समाज के नियमों की सार्वकालिकता। मैं बहुत संक्षेप में इसे प्रस्तुत कर रही हूँ। हम सीधे मंत्र संख्या 5 पर आते हैं। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। प्रश्न है इस समाज का, किस समाज का? जिस समय हम वर्तमान में आर्य समाज कहते हैं तब यह बहुत ही संकुचित अर्थ को प्रदान करता है, किंतु जिस समय इसकी स्थापना की गई थी उसके मूल में जो वेद है वह समग्र मानव समाज को अपने भीतर समाहित किए हुए हैं। कोई भी मानव समाज हो, उसे कैसी भी संज्ञा दे दी जाए, उसकी उन्नति के यही 3 सोपान हैं, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति। और इन तीनों को, व्यक्तिगत शारीरिक उन्नति को भी संसार के उपकार में हेतु माना गया है। यह मुख्य बात है। इसे कैसे प्राप्त किया जाए, इसके लिए हम आते हैं अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। हम देख चुके हैं द्वे विद्ये वेदितव्ये, किस प्रकार से अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति दोनों विद्याओं की समग्रता में होती है। आत्मिक उन्नति के लिए क्यों हमें ईश्वर के स्वरूप की आवश्यकता है, क्यों आर्य समाज के नियम में प्रथम स्थान पर ईश्वर के स्वरूप की चर्चा की गई है। जब हम योग के 8 अंग पढ़ते हैं और संयम की चर्चा करते हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, वहाँ यह स्पष्ट निर्देश है कि जब तक ईश्वर के स्वरूप यथार्थ रूप से हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक उस पर की गई धारणा भी फलवती नहीं होगी। इसलिए यह आवश्यक है कि ईश्वर के स्वरूप का यथार्थ बोध हमें हो। इसलिए आत्मिक उन्नति मुख्य है। अतः प्रथम नियम के रूप में हम इसको देखते हैं। किसी भी नियम को मनुष्य न मानने के लिए स्वतंत्र है, परंतु उसके विपरीत आचरण करने में उसकी हानि है। गुरुत्वाकर्षण के नियम को मैं न भी मानूं, कोई बाध्यता नहीं है, तथापि इसके परिणाम स्वरूप होने वाली हानि हमें पतन की ओर ले जाती है। इसी प्रकार से समग्र वेद में जितनी ज्ञान राशि निहित है उसका नवनीत हमें इन नियमों के रूप में प्राप्त होता है। वर्तमान संदर्भों में हमें देखें तो इसे आर्य समाज के नियम न कहकर मनुष्य के अभ्युदय और निःश्रेयस के नियमों की संज्ञा दी जाए तो इसकी व्यापकता और सर्वग्राहकता अत्यधिक होगी। हम अनेकों सूक्त इस विषय में पढ़ चुके हैं, मैं यहाँ चर्चा नहीं कर रही हूँ समय की सीमा होने के कारण। इसीलिए हम कैसे एक और विशेष बात यहाँ ध्यान देना चाहूँगी। जब भी ऋषि दयानंद धर्मानुसार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, 2 बार प्रयोग कर रहे हैं, 10 नियमों में 2 बार प्रयोग है और दोनों बार उसका अर्थ वैविध्य है। एक बार है धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके, दूसरी बार जब धर्मानुसार शब्द का प्रयोग है तब है यथा योग्य वर्तना चाहिए। तो किस प्रकार हम वेदों से यह अर्थ प्राप्त करते हैं कि धर्म शब्द का अर्थ सत्य कैसे हुआ। जब हम मनु के 10 लक्षण पढ़ते हैं उसमें भी समग्र सृष्टि का मूल सत्य कैसे हो जाता है। शोध पत्र में सभी वर्णित है, मैं संक्षेप में कह रही हूँ। और यहाँ सत्य इतनी महत्ता लिए हुए है। ये सत्य वही नहीं है कि आपने देखा कि हाँ शोध संगोष्ठी 3 बजे, ये मात्र वो सत्य नहीं है। महाभारत में भी इसकी चर्चा है कि सत्य के स्वरूप को किस प्रकार से जानना चाहिए। इस सत्य को भी ऋषि दयानंद 10 नियमों में 2 बार बता रहे हैं। सत्य और असत्य को विचार करने चाहिए, सत्य को ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। सत्य का फल हम जब योग दर्शन पढ़ते हैं तो हम वहाँ पर यमों में देखते हैं कि क्यों इतना आवश्यक है मनुष्य की शारीरिक और आत्मिक उन्नति के लिए। अंत में मैं शोध संगोष्ठी में हमारे मंच में उपस्थित गरिमापूर्ण विद्वज्जनों का सादर धन्यवाद ज्ञापन करते हुए आशीर्वचनों के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान के आचार्य प्रोफेसर रामनाथ झा जी से निवेदन करती हूँ। ये मेरा महत सौभाग्य रहा कि आपके सरस्वती प्रवाह के कुछ सुधा बिंदु हमें भी प्राप्त हुए
और उनका प्रभाव, मैं बहुत ही हास्यास्पद एक घटना संक्षेप में बता रही हूँ। जब तक वेदांत सार की कक्षा चलती रही तब तक मैंने अपने छात्रावास के कक्ष में खटमलों को मारने के लिए स्प्रे होने नहीं दिया। ये था आचार्य जी के पढ़ाने का प्रभाव। आदरणीय आचार्य जी अपने आशीर्वचनों से हमें कृपया अनुग्रहित करें। पत्र पढ़े गए, लेकिन 2 शोध पत्रों को लेकर मैं 1-2 शब्द बोलना चाहता हूँ। एक तो जो जामिया मिलिया की स्टूडेंट हैं कि नहीं हैं, उन्होंने बार बार रिलीजन शब्द का प्रयोग किया, तो वो ना करके धर्म शब्द का प्रयोग करते तो ज़्यादा ठीक था, क्योंकि रिलीजन धर्म नहीं है, ये हम जानते हैं। और विशेष रूप से संस्कृत विभाग के और जो लोग हैं उनको नहीं करना चाहिए। दूसरा जो है, जो वेद का जो फ्राइडियन साइकोलॉजी से जो आपने रिलेट किया है, तो फ्राइड की साइकोलॉजी किसी भी रूप में वेद से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि वो साइकोलॉजी जो है वो बहुत ग्रॉस लेवल पे है। और एक शब्द में मैं बोलूँ तो फ्राइडियन साइकोलॉजी का मतलब है बच्चा का जिस दिन से जन्म होता है जब तक मृत्यु होती है तब तक उसकी दृष्टि में एक ही लक्ष्य है, सेक्सुअल एक्टिविटी। तो ये जो फ्राइडियन साइकोलॉजी है, जिसके कारण कई प्रकार की दुर्व्याख्या हमारे शास्त्रों की गई थी, तो उसको अवॉइड करते हुए केवल वैदिक साइकोलॉजी को लाएं, जिसके बहुत लेवल्स हैं अपने और दुनिया के लिए मार्गदर्शक है। तो थोड़ा इसको यदि पुनर्विचार करें तो बहुत अच्छा है। और आचार्य जी यहाँ उपस्थित हैं, आपके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए मैं सभी शोधार्थी और इस मंच पर उपस्थित सभी विद्वजन को अभिनंदन करते हुए, सादर नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय आचार्य जी का हृदय से धन्यवाद। अनंतर मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए इस सत्र की अध्यक्षा प्रोफेसर कमला भारद्वाज जी मैम से निवेदन करती हूँ कि वे अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सभी को कृतार्थ करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदया। ॐ या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वंदे गुरु परंपराम। इस भव्य महासम्मेलन में भव्य कहें दिव्य आर्य महासम्मेलन में अधिमंच विराजमान आदरणीय झा महोदय एवं प्रशांत जी एवं अन्य विभूति गण, मान्यगण, आचार्यगण एवं अभिमंच विराजमान श्रोता आचार्यगण, प्रबुद्ध छात्र एवं विद्वान, इस स्वर्ण जयंती पार्क को स्वर्णिम अवसर देने के लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आप सबने इसको स्वर्णिम से संस्कृतमय एवं गुरुकुलमय एवं आर्यमय बना दिया है। आर्य संस्कृति का प्रतिपादन यहाँ हम कर रहे हैं, उसकी प्रस्तुति यहाँ हम सबके द्वारा की जा रही है। ये भी हम सबके लिए एक गौरव का विषय है। इस सत्र में 21 शोध पत्र पढ़े गए हैं और इन 21 शोध पत्रों में यदि मैं केवल उसमें आपको संक्षेप में कहूँ तो सभी जो शोध पत्र हैं बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन के पश्चात एवं विषय का सही प्रतिपादन उन सभी विद्वानों के द्वारा या विदुषियों के द्वारा, सभी प्रतिभागियों के द्वारा
यहाँ किया गया है। यदि हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी के किसी भी पक्ष को उठाते हैं, आध्यात्मिक पक्ष को ले लें, सामाजिक पक्ष को ले लें, शिक्षा के प्रति जो उनका योगदान है हम उसको ले लेते हैं, या हम राष्ट्र स्वर्णिम भारत स्वर्णिम राष्ट्र के निर्माण में उनका क्या योगदान रहा है, कोई भी पक्ष हम उठाते हैं तो कितना भी समय अपर्याप्त होता है, क्योंकि वो राष्ट्रवाद के अग्रणी दूत हैं। उन्होंने जो परंपरा प्रारंभ की उसमें न केवल युवाओं को बल्कि देश के प्रत्येक जन को जागृत किया। उस राष्ट्रवाद से उन्होंने हृदय में एक राष्ट्र के गौरव की भावना से सभी के हृदय को ओतप्रोत किया। कहने का अर्थ ये है कि उन्होंने शस्त्र अस्त्र से स्वतंत्रता संग्राम नहीं लड़ा, वहाँ उनका जो योगदान था, उनके ज्ञान और उनकी जो बुद्धिमत्ता थी, उन्होंने जो एक ज्ञान प्रदीप प्रज्वलित किया, सभी के हृदयों में उस दीप के प्रकाश से जो भारतीय थे उस समय उस आंदोलन में वो भी कूद पड़े और एक मार्ग जो अपनाया वो एक शांति का, आध्यात्मिकता का और वैदिक मार्ग था। वेदों में हमारे तपःपूत जितने ऋषि हुए हैं उन्होंने सहस्र वर्षों की साधना से जो कुछ मंत्रों को अनुभूत किया, जो हमें वो ज्ञान प्रदान किया मंत्रों के माध्यम से, उन मंत्रों को जानना सामान्य जनन के लिए बहुत ही क्लिष्ट हो गया था। एक परंपरा थी, जब श्रुति परंपरा से हम वेदों का स्मरण कर लिया करते थे और कान से सुनकर के ही हम उनका वाचन कर लिया करते थे मंत्रों का, लेकिन धीरे धीरे जब वो शिथिल पड़ने लगी है परंपरा, श्रुति परंपरा, तो उन्होंने हिंदी में अपना जो वेदों का अर्थ लिखा, उससे सामान्य जन के हृदय में भी, उनकी बुद्धि में भी वेदों के अर्थ का सहज ही बोध होने लगा। वो सहज सुबोध गम्य हो गए, सुगम्य हुए। सुगम्य होने से क्या हुआ कि हम उनमें जो निहित भाव था उनको हम ग्रहण कर पाए और उसको अपने जीवन में उतारने के लिए हम लोग शिव संकल्प करके प्रतिबद्ध हो गए। तो ये जो एक अनुपम कार्य है जो हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया वो अविस्मरणीय है। और हम यदि चाहते हैं कि हमारा जो विश्व गुरु का गौरव हमें सहस्र वर्षों से प्राप्त है भारत को, वो आज भी भविष्य में भी हमें सहस्र वर्षों तक प्राप्त होता रहे, हम विश्व गुरु के स्थान पर विराजमान रहें, प्रतिष्ठित रहें, तो हमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी के मार्ग को स्वीकार करना होगा। उस मार्ग पर चलकर ही हम अपने देश का गौरव, राष्ट्र का गौरव, राष्ट्र की प्रतिष्ठा विश्व में हम उसकी ध्वजा फहरा सकते हैं। इसलिए जो ये आज जो आयोजन हो रहा है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निर्वहन करेगा, क्योंकि यहाँ मैं देख रही हूँ कि सहस्रों जन यहाँ हैं और सभी की जो आस्था है, बच्चे से लेकर के वृद्ध तक, जो वरिष्ठ लोग हैं वो यहाँ पर, गुरुकुल के छोटे छोटे जो ब्रह्मचारी हैं वो भी हैं और वरिष्ठ लोग भी हैं, मध्यम युवा वर्ग भी है और अन्य स्त्रियां भी बहुत हैं यहाँ पर, नारी शक्ति भी है। तो हम सब मिलकर के उनके द्वारा जो प्रदर्शित किया गया मार्ग है उस पर यदि अनुसरण करते हैं तो हम उस मार्ग का अनुपालन करते हुए हम उनके लक्ष्यों को, उनके उद्देश्यों को अवश्य समाज में स्थापित कर सकेंगे और उन पर चल करके हम अपने राष्ट्र को पुनः और भी अधिक गौरवान्वित कर सकते हैं। अब मैं संक्षेप में थोड़ा आपको जितने पत्र यहाँ पढ़े गए हैं, 21 जो प्रतिभागी हैं शोधार्थी, उन्होंने अपने अपने यहाँ पर पत्र प्रस्तुत किए हैं। युवा शक्ति के प्रेरणा स्रोत महर्षि दयानंद, सुनीति आर्ष विद्यामणि जी ने ये प्रस्तुत किया शोध पत्र। ये मेरे आने से पहले हो गया था परंतु मुझे थोड़ा संक्षेप मिला है कि संस्कृत वाक्य में उन्होंने प्रबोधन करते हुए और व्यवहार भाव के उपयुक्त संदर्भ उन्होंने यहाँ प्रतिपादित किए हैं। द्वितीय जो चिरंजित सरकार, इनका शोध पत्र है अथर्ववेद में नैतिक शिक्षा।
यज्ञ हविर्वत पत्नी पतिम संवर्धयेत शत हस्त समाहर सहस्र हस्त संकिर। अर्थात यज्ञ हविर्वत, ये बहुत एक, इन्होंने जो वाक्य मुझे दिया है शोधकर्ता ने एवं जो लिखा है, ये जो वाक्य है एक मूल है समाज का। यज्ञ हविर्वत कथम पत्नी समाज संवर्धयेत पतिम यथा यज्ञ अग्नि अग्नि यजमानम वर्धयति तथैव पत्नी अपि पतिम संवर्धयेत। ये आज के युग में ये सबसे विशिष्ट जो है संदेश है कि जिस प्रकार से यज्ञ अग्नि हमारे सर्वविध कल्याण को करती है, हमारे सर्वविध विकास का, उन्नति का ध्यान करती है, उसी प्रकार से पत्नी भी पति के कल्याण को संवर्धन करे और उसी में हमारा समाज का, देश का, परिवार का, सभी का कल्याण है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का राष्ट्रीय चिंतन, ये रजनीश कुमार शास्त्री जी ने लेख पढ़ा, जिसमें उन्होंने उनका जो राष्ट्रवाद है महर्षि दयानंद सरस्वती जी का, उसका बहुत ही एक सूक्ष्म चिंतन यहाँ प्रस्तुत किया कि कैसे स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने राष्ट्र प्रेम की जो ज्वाला थी वो सबके हृदयों में, भारतीय जनों के हृदयों में कैसे उन्होंने उसको प्रज्वलित किया, बहुत ही सूक्ष्म रूप से प्रतिपादन किया गया। शिवानी राय जी ने स्वामी दयानंद सरस्वती और बाल शिक्षा, और इसका जो उद्देश्य था कि मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाना, क्योंकि शिक्षा से मनुष्य देवत्व को प्राप्त करता है। इस स्थिति में उन्होंने 3 प्रकार के शिक्षा का बताया था, शारीरिक, मानसिक और नैतिक। तीनों त्रिविध जो शिक्षा है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उसको इस प्रकार से प्रतिपादित किया है कि यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो एनईपी जो 2020 है वो उसके बहुत अधिक निकट है, जिसमें हम छात्र के सर्वविध विकास की बात कर रहे हैं। सर्वांगीण विकास के लिए हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं वो उसके लिए प्रयासरत हैं, और ये अभी लागू भी हो गई है काफ़ी अंशों में, और शनै शनै ये लागू भी हो जाएगी आगे भी। तो ये जो दयानंद जी का जो त्रिविध शिक्षा का जो मंत्र था वो हमारे आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ही प्रासंगिक है। डॉक्टर सरिता जी ने वेदों से लेकर ज्ञान परंपरा किस प्रकार से आज तक हमें मार्ग प्रदर्शित करती है, उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से आत्मबोध का संदेश दिया। दिव्य किरण आर्या जी ने वेदार्थ में वेदांग की भूमिका, 6 वेदांग हैं जिनसे हम वेदों के अर्थों को समझ सकते हैं, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, छंद, निरुक्त। तो इन के द्वारा, शिक्षा के द्वारा हम उसके उच्चारण को समझते हैं, व्याकरण के द्वारा शुद्ध और जो हम कहें कि शिष्ट प्रयोगों का उच्चारण कैसे किया जाएगा वो हम व्याकरण के माध्यम से समझते हैं। व्याकरण क्योंकि इसमें सबसे प्रमुख है, इसीलिए व्याकरणम मुखम स्मृतम कहा गया है। और निरुक्त वहाँ निर्वचन का कार्य करता है। अग्नि शब्द के को भी कई प्रकार से निरुक्तकार ने, यास्काचार्य जी ने उसको निर्वचन किया है। इन 6 वेदांगों से क्या होता है कि हम उसकी ज्योतिष की दृष्टि से, छंद की दृष्टि से, शुद्धता की दृष्टि से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं वेदों के मंत्रों का। शिल्पा त्रिपाठी जी ने प्रातिशाख्योपवर्णितः ध्वनि विज्ञान के विषय में उन्होंने संक्षेप में बताया और सूक्ष्मता से उनका जो ये शोध पत्र यहाँ प्रस्तुत किया गया। मिथिलेश गंगवार जी ने महर्षि दयानंद सरस्वती का सामाजिक योगदान, तो समाज के लिए जो कुछ उनका योगदान है, बाल शिक्षा के लिए, स्त्री शिक्षा के लिए, या युवाओं के लिए, या देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, ये सब उन्होंने बहुत ही सूक्ष्मतया यहाँ प्रतिपादित किया है। डॉक्टर सावित्री प्रकाश गंगवाल जी ने संस्कृत एवं हिंदी के पोषक स्वामी जी, तो जैसे वो संस्कृत के पोषक हैं वैसे ही हिंदी के भी पोषक हैं, जबकि ये माना जाता है कि गुजराती और संस्कृत के वो विद्वान हैं, तथापि उन्होंने हिंदी में अपने ग्रंथों की रचना की है और हिंदी को आर्य भाषा दिलाने का जो वर्चस्व है वो स्वामी जी से ही हमें प्राप्त हुआ है।
डॉक्टर सौरभ दुबे जी जो दिल्ली विश्वविद्यालय से आए थे, इन्होंने एक अभिलेख के माध्यम से जो गुरु शिष्य परंपरा थी, प्राचीन जो हमारी परंपरा चलती है गुरु शिष्य परंपरा, उसको किस प्रकार से आज प्रासंगिक वो हो सकती है, तो नामन के बोध गया से संबद्ध जो अभिलेख मिला उनको गुरु शिष्य परंपरा और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसकी समीक्षा, उन्होंने ये शोध पत्र यहाँ प्रस्तुत किया, अपने शोधात्मक विचार यहाँ प्रस्तुत किए और बहुत ही ज्ञानप्रद उनका उद्बोधन रहा। उन्होंने बताया कि भगवान बुद्ध और स्वामी जी में समानता है, वो भी राज और मोह से वियुक्त हो गए थे और स्वामी जी भी में भी जो निस्मानव के हित में जो निस्वार्थ उन्होंने कार्य किया वो समानता को दिखाता है। भूतकाल की जो स्वर्णिम परंपराएं हैं और जो मूल्य हैं, नैतिक मूल्य, जीवन मूल्य, वो ही हमें भविष्य को विकसित करने में सहायक हो सकते हैं। प्रेम, समता, सहिष्णुता आदि जो गुण हैं उनको अपनाकर ही राष्ट्र की उन्नति की जा सकती है और गुरु शिष्य परंपरा का जो गौरव है ये स्थापित करना ही हमारा लक्ष्य है। इस प्रकार जो ये शोध पत्र पढ़ा गया, इसमें जो गुरु शिष्य परंपरा है, इस पर मैं 2-4 वाक्य कहना चाहूँगी कि गुरु शिष्य परंपरा हमारे यहाँ की बहुत ही विशिष्ट शिष्य परंपरा है, शिक्षा परंपरा है। और इसमें क्या था कि जितना योगदान गुरु का रहता था उतना ही योगदान गुरु माता का भी होता था। जो गुरुकुलों से हमारे जो छात्र अध्ययन करके आए हैं, यहाँ तो प्रायः छात्र गुरुकुल से ही हैं, वो जानते हैं कि जो व्यवहार की शिक्षा थी, जब वहाँ ब्रह्मचर्य जीवन बिता करके जो शिष्य है, ब्रह्मचारी है, वापस आता था समाज में, परिवार में, तो उसको गृहस्थ आश्रम में उसका प्रवेश होता था। तो गृहस्थ आश्रम के लिए जो व्यावहारिक शिक्षा होती है, जो कि आज के युग में बिल्कुल भी नहीं दी जा रही है, इसके प्रति हमें थोड़ा सचेत होना पड़ेगा कि ब्रह्मचारी या जो अपने जीवन की तैयारी है उस समय में हमें हर प्रकार की शिक्षा शिष्य को देनी है, हर प्रकार की शिक्षा अपने पुत्र पुत्रियों को देनी है। तो हम अपने जो इस गुरु शिष्य परंपरा को, जो बहुत ही गौरवमयी हमारी परंपरा रही है, इसको हम पुनः यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी उसको हम लागू करें, उसको हम प्रचलित करें, उसको पुनर्जागृत करें, जागृत है परंतु और अधिक यदि उसको हम अपनाएं, सामान्य विद्यालयों में भी, महाविद्यालयों में भी हम उसको यदि अपनाना चाहते हैं तो हम अपना सकते हैं। बहुत से ऐसे व्यावहारिक पक्ष हैं जो हमारे शिष्यों को, हमारे जो युवा वर्ग हैं वो नहीं जानते हैं। वंदना शुक्ला जी ने कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी जी इन विमेन एजुकेशन, तो स्त्री शिक्षा के लिए तो उन्होंने जो कन्या पाठशालाओं की स्थापना की और उन्होंने माना कि शिक्षा प्राप्त करना स्त्रियों का भी मौलिक अधिकार है। ये स्वामी जी ने अपना एक सिद्धांत था उनका, और उसी सिद्धांत के आधार पर ही फिर से समाज में स्त्रियों के प्रति बालिकाओं को जो शिक्षा देने का प्रकल्प था पुनः प्रारंभ हो सका। प्रांजल सिंह जी ने हिंदी भाषा को महर्षि दयानंद जी की देन, इन्होंने हिंदी भाषा के साथ साथ भारतीय भाषाओं के महत्व पर भी कुछ प्रकाश डाला और अपना जो विषय है सुष्ठुतया यहाँ प्रतिपादित किया। महक अग्रवाल जी ने इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग्स ऑफ बुद्धा एंड महावीरा, तो इन्होंने नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शिक्षा को राष्ट्रीय उन्नति के लिए महत्वपूर्ण माना, ऐसा इन्होंने अपने शोध पत्र में 2-3 पॉइंट्स में प्रतिपादित किया। साक्षी पवार जी ने वेदों में वर्णित वृष्टि विज्ञान, वृष्टि विज्ञान एक बहुत ही वेदों में स्थान स्थान पर इसका उल्लेख मिलता है, किस प्रकार से हम वृष्टि का वैज्ञानिक अध्ययन वहाँ वेदों से कर सकते हैं। ये कोई एक शोध पत्र के माध्यम का विषय नहीं है, ये एक बहुत ही विस्तृत और गहन विषय है। किस प्रकार से यज्ञ के द्वारा वर्षा की जा सकती है, किस प्रकार से वर्षा कभी अतिवृष्टि होती है, कभी अनावृष्टि होती है, कभी सामान्य वृष्टि होती है, कभी कभी गर्भपात भी हो जाता है मेघों का, कि वैसा उनको वो इंद्र और मरुत और उनका पर्यावरण जब नहीं मिलता तो 8 मास जिस प्रकार से महिला को लगता है गर्भ धारण करने में, गर्भ पोषण करने में, ऐसे ही मेघ को भी 8 मास का समय लगता है। तो कभी कभी जो है आपने देखा है कि मेघ होने पर भी वर्षा नहीं होती,
किसी किसी वर्ष में वर्षा नहीं होती, वर्षा ऋतु में भी होती है तो बहुत कम होती है। तो ये जो परिस्थिति बनती है इंद्र मरुत इनकी, जो एक वैज्ञानिक जो एक वो बनता है समीकरण, उससे ही वर्षा होती है। ये मैंने इस पर थोड़ा अध्ययन किया है, लेकिन मैं यहाँ आपको ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगी। कभी अलग से अवसर होगा तो ज़रूर इस पर चर्चा करेंगे। ज्योतिष में भी इसके ऊपर बहुत कुछ बताया है, वृष्टि पर कब किस ग्रह नक्षत्र में होगी वृष्टि, कब नहीं होगी। तो ये सारा जो आकलन है हमारे शास्त्रों में किया गया है, जो कि आज हमें यंत्र लगाने पड़ते हैं, हमें उस समय कोई यंत्रों की आवश्यकता नहीं थी। हम अपने आकलन से ही वृष्टि का अनुमान लगा लिया करते थे। प्राचीन नौटियाल जी ने भगवत गीता शांकर भाष्य में ज्ञान और विज्ञान, इसमें ज्ञान और विज्ञान का जो सामंजस्य है गीता में वैज्ञानिक रीति से उन्होंने बहुत सूक्ष्मतया प्रस्तुत किया। वर्तमान वैज्ञानिक सिद्धांतों के साथ उन्होंने समन्वय उपस्थित किया। वर्तमान में जो एकात्मता सिद्धांत है उन्होंने उसको भी यहाँ पर बहुत ही स्पष्टतया उसकी चर्चा की है। सुरुचि आर्ष विद्यामणि जी ने महर्षि दयानंद के वेद भाष्यों की विशेषताएं, इस पर जो वेदार्थ की जो नूतन शैली है उसका प्रतिपादन स्वामी जी ने किया, जिसका उन्होंने यहाँ बहुत ही सूक्ष्म और विशद रूप से वर्णन प्रस्तुत किया। मंत्रों एवं जो शब्दों का वेद के शब्दों का जो पारमार्थिक अर्थ है उसका भी ग्रहण किया है, और इन्होंने सार्वभौम इत्यादि जो अर्थ थे त्रिविध अर्थ को उन्होंने स्वीकार्य माना है। श्यामा शर्मा जी ने उपनिषदों में विशिष्टाद्वैत, अद्वैत और त्रैतवाद, इन अत्यंत सूक्ष्मतया इन विशिष्ट वादों का उन्होंने यहाँ प्रतिपादन किया। शिप्रा शर्मा जी ने वेद एवं मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक, सकारात्मक और प्रज्ञानात्मक, ये मनोविज्ञान को, इन त्रिविध सैद्धांतिक स्वरूप को उदाहरणों से स्पष्ट किया। शास्त्रीय परंपरा एवं आधुनिक परिप्रेक्ष्य में उन्होंने इस विवेचन को अपने शोध पत्र के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत किया। उन्नति जी ने भारतीय ज्ञान परंपरा और वेदों में योग और वेद का संबंध, वेद और योग का जो समुच्चय ही क्या है, भारतीय ज्ञान की धारा है, ऐसा उन्होंने प्रतिपादन किया है। प्राची ठाकुर जी ने स्त्री शिक्षा में महर्षि दयानंद का योगदान, इसमें स्त्री की जो नैसर्गिक विशेषताएं हैं उनकी भी उन्होंने चर्चा की, और जो स्त्री में जो नैसर्गिक ईश्वर प्रदत्त जो विशेषताएं हैं उसी के माध्यम से हम स्त्री को शिक्षित करते हैं, और स्त्री भी आगे मातृवत अपनी संतति को शिक्षित करती है। प्रथम अक्षर प्रदान ज्ञात्री दात्री माता ही होती है। तो इस दृष्टि से स्त्री शिक्षा के लिए महर्षि दयानंद जी ने जो प्रयास प्रारंभ किया वो बहुत ही हमारे लिए एक अनुकरणीय और प्रशंसनीय है। डॉक्टर प्रज्ञा जी ने आर्य समाज के नियमों की सार्वभौमिकता के विषय में चर्चा की। ईश्वर के स्वरूप का यथार्थ बोध किस प्रकार से हो सकता है, और धर्मानुसार सत्य असत्य का जो विचार है वो करेंगे, उसी से हमें आत्मिक उन्नति की प्राप्ति हो सकती है। तो ये मैंने एक हो सकता है समय लग गया हो अधिक, लेकिन एक संक्षिप्त जो विचार है जो यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं 21 शोध पत्रों में, वैसे तो 21 नंबर ही बहुत शुभ है, और 21 जो वक्ता यहाँ उपस्थित रहे, और रामनाथ जी ने जो हमें, झा जी ने जो हमें उद्बोधन किया, उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपका संदेश हमारे लिए अवश्य ही पथ प्रदर्शक बनेगा, और हमारे जो श्रोता इतने धैर्य से उपस्थित हैं, कहते हैं श्रोतारः दुर्लभा लोके, तो श्रोता दुर्लभ होते हैं लोक में, और बहुत ही धैर्य की आवश्यकता होती है किसी भी ज्ञान की बात को सुनने के लिए, और सुनने के बाद उसको ग्रहण करने के लिए। तो हमारे जो महर्षि हैं उन्होंने 3 बताई बातें, श्रवण मनन निधिध्यासन। तो यदि हम श्रवण मनन निधिध्यासन का पालन करते हैं तो हम अपने जीवन में उसका अपने जो सिद्धांत है, हमारे जो वेदों का मार्ग है, उसको हम अनुपालन करते हुए अत्यधिक हमारा कल्याण हो सकता है। शिवास्ते पंथानः संतु। सबको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आयोजकों को भी बहुत बहुत हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय मैम का। हम सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ते हैं, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। तो आज ये हमारा सौभाग्य है कि हमें प्रशस्त आचार्यों की सन्निधि प्राप्त हुई। मैं पुनः नामोद्देश पूर्वक सभी का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। हमारे इस सत्र की अध्यक्षा श्री लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग की
मणिमूर्धन्या प्रोफेसर कमला भारद्वाज जी। इस सत्र में सारस्वत अतिथि के रूप में विद्यमान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान के गरिमापूर्ण आचार्य प्रोफेसर रामनाथ झा जी, दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के आचार्य प्रोफेसर जगमोहन जी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के आचार्य प्रोफेसर प्रशांत जी एवं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के व्याकरण विभाग के आचार्य डॉक्टर नितिन आर्य जी। अंत में मैं इस सत्र की संपूर्ति में शांति पाठ हेतु हमारे श्रोतृ वर्ग में से आदरणीय नीता जी से निवेदन करती हूँ। शांति पाठ। ओम ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानानामुपासते। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति ओषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो महर्षि देव दयानंद की जय। सबका धन्यवाद। अनेकों भास्करों की ज्ञान प्रभा से हम सभी आप्लावित हुए। पुनः धन्यवाद एवं इस सत्र की संपूर्ति की घोषणा।